नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर मैं कृष्ण हूँ। पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 2। मेरा जन्म। सर्दी की सुहानी शाम थी। चारों ओर साए साए कर ठंडी हवाएं बह रही थी। मशालें जलना शुरू हो चुकी थी। अधिकांश लोग घरों को लौट चुके थे, लेकिन मेरी तबीयत अचानक बिगड़नी शुरू हो गई थी। मैं चाहकर भी घर लौटने की परिस्थिति में नहीं था। सीने में तेज दर्द होना शुरू हो गया था और मुझे न चाहते हुए भी एक पेड़ के नीचे आसरा लेना पड़ा था। आसपास कोई दिख भी नहीं रहा था तथा जोर से आवाज़ देकर किसी को बुलाने की परिस्थिति में भी नहीं था। इस समय ऐसा लगने लगा था कि शायद मैं जीवन की अंतिम सांसें ले रहा हूँ। हालांकि यह दुख की बात नहीं थी, क्योंकि वैसे भी उम्र 90 को पार कर ही चुकी थी। इस समय जो बात बुरी लग रही थी वह यह थी कि मैंने अपना पूरा जीवन दुख व कष्टों में गुजारा था, और इससे भी आश्चर्यजनक बात यह थी कि जीवन की संपूर्ण दुखद यात्रा अचानक एक दुःस्वप्न बनकर मेरी आंखों के सामने से गुजरना शुरू हो गई थी। वाकई जब से हम होश संभाला था, हमेशा बेइज्जती ही सही थी। जो जहाँ मिला था दुत्कारा ही था। जिसने भी जब कभी देखा था, तिरस्कार की नज़रों से ही देखा था। कमाल था, इतनी अवहेलना सहने के बावजूद स्वभावतः कभी किसी पर अपनी नाराज़गी तक प्रकट नहीं कर पाया था। बस मन ही मन जलता रहा था। लेकिन सच कहूँ तो आज जीवन के अंतिम पड़ाव पर हर उठाया हुआ कष्ट और हर सहा हुआ अपमान बड़ा व्यथित कर रहा था। हालांकि यह बात अलग है कि आज की व्यथा पूर्णतः भिन्न थी। उसमें एक सबक भी शामिल था। अब तक मैंने जीवन भर अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहारों के लिए दूसरों को ही दोषी माना था, और जिसके चलते मैंने भीतर ही भीतर बड़ा कष्ट भी भोगे थे। सोचता था संसार दुष्टों से भरा पड़ा है, मेरे लायक नहीं है, यहाँ शरीफों का कोई काम नहीं। परंतु आज अंतिम समय यह समझ में आ गया था कि ताली हमेशा दो हाथों से बजती है, यानी कुछ न कुछ गलती मेरी भी रही होगी। बस यह ख्याल आते ही मैं स्वयं से नाराज़ हो उठा, और उसके साथ ही मन स्वयं के दोष ढूंढने में लग गया। कहने का तात्पर्य, व्यथा आज भी थी, लेकिन उसका पैमाना बिल्कुल भिन्न था। नाराज़गी आज भी थी, परंतु उसका निशाना कोई और नहीं, मैं स्वयं था। और इस समय जब मृत्यु द्वार पर दस्तक दे रही थी, तब मैं सोचने लगा कि क्या इतनी असफलता और इतने अपमान के लिए सिर्फ दूसरे जवाबदार हैं? क्या मेरा अपना कोई दोष नहीं? कहीं मेरे होने का ढंग मेरी इन तमाम असफलताओं के लिए जवाबदार तो नहीं? निश्चित ही है, गलती मेरी ही थी, मेरे अपने व्यक्तित्व की थी। मैं था ही इतना बेवकूफ़ कि मुझे साधारण से साधारण बात भी समझ नहीं आती थी। दरअसल मुझ में कोई एक कार्य भी ठीक से करने की क्षमता ही कहाँ थी। यही कारण था कि मैं कभी कुछ नहीं कर पाया, और परिणाम स्वरूप पूरा जीवन दुलत्तियाँ खाते व गालियाँ सुनते बीत गया। मूर्ख ऐसा था कि जहाँ हाथ डालता असफल हो जाता, जो कार्य करता उल्टा हो जाता। अब भला इसमें दूसरे का क्या दोष? व्यर्थ क्यों दूसरे और पूरे संसार को गाली देना? कुल मिलाकर जीवन के इस अंतिम क्षण में यह पक्का एहसास हो चला था कि जीवन अकारण दूसरों को दोषी मानकर व्यर्थ गंवा दिया। देर से ही सही, पर अच्छा था कि आज जीवन के इन अंतिम पलों में दोष अपना नज़र आ रहा था। आश्चर्य यह कि स्वयं का दोष क्या समझ आया।
अचानक मैं अपने भीतर एक शक्ति का उदय होता हुआ महसूस करने लगा। उम्र के इस पड़ाव पर अनायास ही मेरे भीतर एक शांत परंतु शक्तिशाली व्यक्तित्व का उदय हो रहा था। इधर मौत किसी भी क्षण आने को थी, सांस रुकने को ही था कि अंतिम परिवर्तित हुए व्यक्तित्व के कारण भीतर एक महासंकल्प हुआ। मेरी आत्मा से आवाज़ निकली, देख लेना दुनिया वालों, मेरा अगला जन्म ऐसा होगा कि मैं जहाँ हाथ डालूँगा मेरे हाथ सर्वत्र विजय ही लगेगी। मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान व मेरी आंतरिक शक्तियों के सभी समकालीन लोग कायल हो जाएंगे। मैं अगले जन्म में ऐसा कुछ कर दिखाऊंगा कि आने वाले युगों युगों तक मेरी प्रज्ञा की मिसाल दी जाएंगी। क्योंकि अब मैं दुनिया का दस्तूर समझ गया हूँ। यहाँ मनुष्य को स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार करना पड़ता है और वह करना मैंने प्रारंभ कर दिया है। अब अगले जन्म में मुझे सफल जीवन जीने से कोई नहीं रोक सकता। और भगवान तू भी सुन ले, मैं अब किसी कीमत पर हताशा का एक और जीवन गुजारने को तैयार नहीं। यदि तुमने मेरे काम में अड़ंगा डालने की कोशिश की या मेरे जीवन में व्यवधान पैदा करने की जुर्रत की तो मैं तेरे इन बद इरादों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं आज जीवन के इस अंतिम क्षण यह संकल्प लेता हूँ कि अगला जन्म कैसा भी मिले, मुझे हर हाल में जीत कर दिखाऊंगा। तुझे हर हाल में जीत कर दिखाऊंगा। अपनी बुद्धि व चतुराई का परचम पूरे विश्व में फहरा कर दिखाऊंगा। इस जन्म में तो मैंने जहाँ हाथ डाला वहीं हार का मुंह देखा। जब सब जीत गए मुझसे, मैं सबसे ही हारा। लेकिन यह निश्चित जान कि मेरा अगला जीवन एक यादगार विजय यात्रा होगी, चाहे तू सहयोग करे या न करे। और तो और यदि तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो न सिर्फ तुझसे टकराऊंगा बल्कि यह तय जान ले कि तुझे हराकर भी दिखाऊंगा। यहाँ संकल्प हुआ, वहाँ सांस गई। चलो एक जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा मिला। यूं भी दूसरों के शिकायत अपने मन की कमजोरी ही दर्शाता है। मजबूत मन परिस्थितियों से लड़ने को संकल्प लेता है। अच्छा था जो कम से कम अंतिम क्षण में मेरा मन मजबूत हुआ था। इससे और कुछ नहीं तो अगला जन्म सुधरने के आसार तो बन ही गए थे। उधर मालूम नहीं कितने वर्षों तक मेरी आत्मा मेरे सूक्ष्म मन के साथ शून्य में लीन रही। शायद धरती के 400-500 वर्ष बीत गए होंगे। वहीं यदि शून्य के समय की बात करूं तो यहाँ के बमुश्किल 10 रोज बीते होंगे। दरअसल यहाँ समय ठहर सा जाता है क्योंकि यहाँ मन शांत है और ऊपर से यहाँ शरीर का कोई बंधन भी नहीं है। अतः यहाँ समय चलता नहीं बल्कि उड़ता है। खैर, अचानक ऐसा लगा जैसे कोई गहरी नींद से मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है। मैं चौंक कर जागा और जागते ही समझ गया अब स्वर्ग सुख का समय समाप्त हुआ, अर्थात अगले जन्म की तैयारी हो चुकी है। फिर वही संसार, वही शरीर का बंधन, फिर वही मोह माया से भरा जीवन और फिर वही दुखों का एक अंतहीन सिलसिला। तो इसका उपाय भी क्या है? यही जीवन की धारा है और इसे स्वीकारना ही रहा। लेकिन अभी सोचने वाली बात यह कि चैन से सोया था संसार की चिंता छोड़कर। यह कौन मुझे पैदा करने को मचल उठा, जरा देखूं तो। इन विचारों के साथ ही अनायास मुझे धरती पर कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगा। अचानक मुझे धरती पर उड़ती हुई धूल नज़र आने लगी। थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश की तो देखता हूँ एक दौड़ता हुआ रथ और
उस पर एक नई नवेली सजी धजी दुल्हन अपने पति के साथ प्रेम से विराजमान है। दोनों की उमंगें सातवें आसमान को छू रही हैं और एक विशालकाय व्यक्ति बड़े जोश से उनका रथ हाँक रहा है। इधर दृश्य साफ होने के साथ साथ मेरा होश ही नहीं, मेरी सजगता भी बढ़ती चली जा रही थी। समझते देर न लगी कि रथ पर सवार यह नई नवेली दुल्हन मेरी होने वाली माता देवकी है, जिसके गर्भ में मुझे अगला जन्म लेना है, और उसकी बगल में उसके पति यानी मेरे होने वाले पिता वसुदेव बैठे हुए हैं तथा बड़े उत्साह से रथ हाँकने वाले और कोई नहीं, मेरे मामा कंस हैं। यह नज़ारा देखते ही मैं खुश हो गया। चलो, जिल्लतों से छुटकारा तो मिला, अगला जन्म किसी बड़े घर में होना तो तय हुआ। सच कहूँ तो लालन पालन राजमहल में होने के नाम से यहाँ पड़ा भी मैं पागल हुआ जा रहा था। अभी सपने देखना प्रारंभ ही किया था कि यह क्या, मैं फिर बेहोश हो गया और पता नहीं फिर कितने वर्ष बेहोश पड़ा रहा। वैसे तो आकाश में सूक्ष्म मन हमेशा बेहोश व सुप्त ही रहता है, क्योंकि यहाँ मन के लिए करने को कुछ विशेष होता नहीं। लेकिन न जाने क्यों इधर मेरा सूक्ष्म मन बार बार होश में आने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार उसका यह प्रयत्न रंग लाया और मैं एक बार फिर होश में आ गया। होश आते ही धरती पर एक विचित्र घटना दिखाई देने लगी। मथुरा के बाहर वीरान जंगल में एक घने पेड़ के नीचे संत नारद हाथ में वीणा लिए बैठे हुए थे। दूसरी तरफ 30-40 मथुरावासी हाथ जोड़े उन्हें अपना दुखड़ा सुना रहे थे। दरअसल वे सब मेरे मामा व मथुरा के राजा कंस के अत्याचारों की गाथा महर्षि नारद को सुना रहे थे। उनका कहना था कि कंस ने मथुरावासियों का जीना दुश्वार कर रखा है, यहाँ तक कि उसने अपने पिता राजा उग्रसेन तक को नहीं बख्शा है। दुष्ट ने उन्हें भी कैद कर लिया है। यही नहीं, उसने अपने सैनिकों को मथुरावासियों पर जुल्म करने के लिए खुला दौड़ दे रखा है, और जिसके तहत उसके सिपाही जब चाहे दुकानों में लूटपाट मचाते हैं, और तो और कई बार तो घरों से बहू बेटियों तक उठाकर ले जाते हैं। मज़ा तो यह कि इतना होने पर भी किसी मथुरावासी की हिम्मत नहीं कि वह कंस के अत्याचारों का विरोध कर सके। कुल मिलाकर आज मथुरा में ऐसा कोई नहीं जो उसके जुल्म के सामने आवाज़ उठा सके। 100 बातों की एक बात यह कि आप जैसे संत के होते हुए भी हम पशुओं सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपया इस बात पर गौर कर आप हम मथुरावासियों पर दया फरमाएं। मैं तो यह नज़ारा देखते ही चौंक गया। अरे, यह लोग तो महर्षि नारद को मेरे मामा कंस के विरुद्ध भड़का रहे हैं, यानी अपने ही राजा के खिलाफ महर्षि के कान भर रहे हैं। चलो, यहाँ तक भी ठीक, पर यह तो नारद उनकी बातों में भी आ रहे हैं, व्यर्थ भावुक हुए जा रहे हैं, और यह तो हद हो गई। अब तो लोगों का दुखड़ा सुन क्रोधित भी हो उठे हैं। अजब प्रजा है, जिसका नमक खाती है उसी के खिलाफ जहर घोल रही है। छोड़ो उनकी तो ठीक, परंतु इन संत महाराज को क्या हो गया? कंस के अत्याचारों की गाथा सुनकर वे अपना आपा क्यों खो बैठे हैं? व्यर्थ क्यों क्रोध से लाल पीले हुए जा रहे हैं? अरे महाराज, पहले सत्य का पता लगाओ, अच्छे से जांच पड़ताल करो, फिर फैसला करो। लेकिन नहीं, वे तो सीधे ही कंस के खिलाफ जहर उगलने लगे। मारे क्रोध के चिल्ला पड़े। लगता है कंस पूरी तरह अहंकार के वश में हो गया है। राजा जिसे प्रजा का तारनहार होना चाहिए, यदि वही उल्टा प्रजा पर जुल्म करने लगे
तो फिर ऐसे राजा का विनाश सर्वहित में है। अतः मैं कंस का सर्वनाश अवश्य करूँगा। मैं तो यह सुनते ही काँप उठा। मुझे अपने सपने चकनाचूर होते दिखाई देने लगे। यह बैठे बिठाए मुसीबत कहाँ से आ टपकी। यह नारद जी को क्या हो गया। मैं मन ही मन उनसे निवेदन करने लगा, नारद जी थोड़ा सब्र से काम लो। वह मेरे होने वाले मामा हैं। यदि आप उनका सर्वनाश कर देंगे तो भला मेरा जन्म राजमहल में कैसे होगा। लगता है बदनसीबी इस जन्म में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। बस यह अशुभ विचार आते ही मेरे पूरे अस्तित्व पर गहरी हताशा छा गई। उधर अपना आपा पूरी तरह खो बैठे नारद दनादनाते हुए सीधे कंस के राजमहल जा धमके। बाहर से देखने पर ही राजमहल बड़ा भव्य नजर आ रहा था। कई बेशकीमती साजो सामान महल के कोने में रखे देखे जा सकते थे। शानदार प्रवेश द्वार के बाद भी कई छोटे मोटे गलियारों से गुजरकर ही कंस के सभा कक्ष तक पहुंचा जा सकता था। मैं तो राजमहल की भव्यता में ही खो गया। लगा सपने देखने अजीब दशा हो गई थी मेरी। एक तरफ जहां मन राजमहल में पैदा होने के सपने देख रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ नारद के क्रोध से बनी बनाई बाजी बिगड़ने का डर सता रहा था। उधर कंस का दरबार भी इस समय खचाखच भरा हुआ था। वह स्वयं बड़े शान से एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान था और खुशी की बात यह थी कि सभी उसके रुआब तले दबे नजर आ रहे थे। यानी आसानी से उन पर कोई आँच आए ऐसा नहीं जान पड़ रहा था। अच्छा था पर अभी तो इधर नारद का क्रोधित स्वरूप देखते हुए कोई भी द्वारपाल या प्रहरी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। परिणाम स्वरूप दंदनाते हुए नारद ने सीधे सभागृह में प्रवेश किया। अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के क्रोधित नारद को अपने दरबार में आया देखकर एक बार को कंस भी थोड़ा सकपका गया। हालांकि वह जल्द ही संभल गया। निश्चित ही उसके लिए यह बिल्कुल अप्रत्याशित था और इस अप्रत्याशित की कुछ हड़बड़ाहट उसमें अब भी बनी हुई थी। आगे उसी हड़बड़ाहट में उसने नारद को विराजमान होने का निवेदन किया। वह लगे हाथों उनके आने का कारण भी पूछ लिया। लेकिन नारद जो पहले ही क्रोध में लाल पीले हुए जा रहे थे, वे कहाँ कंस का कोई निवेदन स्वीकारने वाले थे। वे जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रहे और खड़े खड़े ही ऊंची आवाज़ में गर्जना की, मैं यहाँ बैठने नहीं बल्कि तेरे अत्याचारों पर लगाम लगाने आया हूँ। मैं तुझे यह चताने आया हूँ कि तेरे सर पर तेरा काल मंडरा रहा है। नारद के मुंह से यह सुनते ही कंस हक्का बक्का रह गया। उसका मुंह खुला तो खुला ही रह गया। उधर पूरे दरबार में भी सन्नाटा छा गया। इधर नारद का क्रोधित स्वरूप देखकर और उनकी कटुवाणी सुनकर एक क्षण को तो कंस भी बुरी तरह घबरा गया, लेकिन दूसरे ही क्षण उसके चिंतन ने करवट ली। मेरे ही दरबार में मेरे ही दरबारियों के सामने मुझे ही ललकारा। बस यह ख्याल आते ही उसकी घबराहट ने अहंकार का स्वरूप धारण कर लिया। फिर आगे उसी अहंकार के वश में होकर वह बोल पड़ा, कहाँ है मेरा काल? कौन मार सकता है मुझे? कौन है मथुरा में जो सपनों में भी मुझसे टकराने की सोच सकता है? कंस ने भले ही अपनी ओर से आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश की हो, पर उधर दरबारियों पर इसका कुछ विशेष असर हुआ हो ऐसा नहीं लग रहा था। दरबार में छाई घबराहट अब भी कायम थी। वैसे दरबार में इस समय मेरे माता पिता समेत कई सम्माननीय व्यक्ति विराजमान थे।
जिनमें आचार्य गर्गाचार्य व महामंत्री अनर्थ प्रमुख रूप से शामिल थे। इधर नारद की बात करूं तो कंस की अहंकार रूपी वाणी ने नारद के क्रोध में उल्टा इजाफा ही किया और फलस्वरूप जवाब में नारद ने भी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, अरे दुष्ट कंस, मौत तेरे निकट खड़ी है, लेकिन उसे देखने के लिए आंखों पर बंधी अहंकार की पट्टी खोलनी पड़ेगी। यह सुनते ही कंस फिर जमीन पर आ गिरा। उसका सारा आत्मविश्वास धरा का धरा रह गया। मारे डर के उसने चारों तरफ नज़र घुमाई, लेकिन उसे अपने चारों ओर उसके ही हुजूर दरबारियों के सिवाय कोई नज़र नहीं आया। फलस्वरूप उत्साह में आया कंस नारद की कटु वाणी ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाया। वैसे भी वह अपने ही दरबार में अपना अपमान कब तक सहन करता। आखिर उसने भी अपना आपा खो दिया और पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोला, कहाँ है मेरी मौत? अरे पागल फकीर, तुझे तो दूर दूर तक मेरी मौत कहीं दिखाई नहीं दे रही। मुझे तो दूर दूर तक मेरी मौत कहीं दिखाई नहीं दे रही। यह सुनते ही नारद को हंसी आ गई। शायद कंस का बौखलाना उसे भा गया, अतः अब की वे बड़े शांत स्वभाव से बोले, कंस, स्वयं का पतन देखने के लिए विवेक की जो आंखें चाहिए वह तुम्हारे पास नहीं है। ये जो तेरे पास तेरी बहन देवकी खड़ी है, उसके गर्भ में ही तेरा मौत छिपी हुई है। जा, देवकी का 8वां बालक तेरी मौत का कारण बनेगा। वह तुम्हारी मृत्यु का परम कारण होगा। वह अति शक्तिशाली होगा। वह ईश्वर होगा। हा। बस इतना कहते हुए वह जोरदार ठहाका लगाते हुए नारद दरबार से चले गए। नारद का व्यवहार देख मैं थोड़ा अचंभित हुआ। अभी इतने क्रोधित थे, फिर अचानक हंसकर शांत हो गए और फिर ठहाका लगाते हुए चले भी गए। दूसरी तरफ मामा हैं जो एक बार क्रोधित हुए तो होते ही चले गए। उधर दरबारियों में भी जो घबराहट फैली थी वह नारद के चले जाने के बाद भी यथावत ही थी। ऐसा क्यों? कहीं संत का क्रोध एक अभिनय तो नहीं? वैसे तो अभिनय ही जान पड़ रहा था, तभी तो इतनी जल्दी भाव दशा परिवर्तित कर पा रहे थे। यह तो बहुत अच्छी है। क्रोध का क्रोध भी हो गया, वह भीतर कोई हलचल भी नहीं हुई। मैं सोचने लगा कि कहीं यही तो संत और आम मनुष्यों का फर्क तो नहीं। अब असल बात चाहे जो हो, पर मुझे यह देखकर खुशी हो रही थी कि मेरा मन अब चिंतन भी करने लगा था। चलो इसी बहाने मेरे मन का विकास तो प्रारंभ हुआ। कम से कम यह तो तय हुआ कि अब इस जन्म में मैं पिछले जन्म की तरह मूर्ख नहीं होऊंगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे नीचे माँ की धड़कन तेज होती जा रही थी और यहाँ ऊपर मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी और समय था जो हमारी फिक्र किए बिना अपनी गति से बहे जा रहा था। ऐसे समय कटने में क्या देर लगनी थी। आखिर समय आ ही गया और मेरे भाई ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया और वादे के मुताबिक खुद पिताजी ने इसकी सूचना कंस तक पहुंचाई। वाकई कितना निष्ठुर यह कार्य था जो पिताजी को निभाना पड़ रहा था। इतिहास में शायद ही किसी पिता को अपने ही बच्चे को मारने का निमंत्रण लेकर कभी किसी के पास जाना पड़ा होगा। उधर कंस तो मानो ऐसी किसी खबर का इंतजार ही कर रहा था। बस वह तो सूचना पाते ही तत्क्षण दंदनाता हुआ देवकी के कक्ष में जा घुसा। पीछे पीछे लाचार वसुदेव दौड़े चले आ रहे थे और उधर लाचार माँ ताजी प्रसूति के कारण अब भी बेहोश पड़ी हुई थी।
पर कंस क्यों यह सब फिक्र करने लगा? उसके माथे पर तो अपनी मौत के भय को लेकर इतनी क्रूरता सवार थी कि उसने आओ देखा न ताओ बस तेजी से देवकी के पास सो रहे निर्दोष नवजात शिशु को उठाया। वह पूरे क्रोध से उसे दीवार पर दे मारा। अब भला कंस के सामने बेचारे बच्चे की क्या विसात। एक ही झटके में फर्श पर खून व बच्चे का मांस बिखर गया। आश्चर्य था, इतना निष्ठुर कार्य करते वक्त भी एक क्षण को कंस का हाथ नहीं कांपा था। यह तो ठीक, तत्पश्चात बड़ी बेशर्मी से क्रूर अट्टहास लगाता हुआ वह कक्ष के बाहर ऐसे गया मानो कुछ हुआ ही न हो। उधर दीवार से सटे खड़े वासुदेव यह दृश्य देखते ही जमीन पर लुढ़क पड़े। यह तो अच्छा था कि माँ बेहोश थी, नहीं तो यह क्रूर दृश्य देखकर उसका क्या होता। शायद वह मुझे जन्म देने के लिए जीवित ही न बचती। और अपनी मनोदशा क्या बताऊं? क्या इतनी निष्ठुर मौत पाने के लिए ही मैं पैदा होने जा रहा था? क्या मेरा बेहतर जीवन जीने का संकल्प व्यर्थ चला गया? नहीं नहीं, मेरा संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। बस कोई अन्य आसरा न देख बार बार यही दिलासा स्वयं को दिलाए चले जा रहा था। हालत ऐसी थी कि दिलासे की ज़रूरत भी मुझे थी और दिलासा देने वाला भी मेरे अलावा कोई न था। अब तो धीरे धीरे हर वर्ष अपने जन्म का इंतज़ार करना और जन्म न होने पर यह दृश्य देखने को तैयार रहना मेरा भाग्य हो गया था। कुल मिलाकर अगले 3 वर्षों में मैंने अपने 3 भाइयों की ऐसी क्रूर हत्या देख चुका था। वहीं वसुदेव का कंस को सूचना देना और कंस का क्रूरतापूर्वक बच्चे को मारना, बस यह सिलसिला चल पड़ा था। यानी वर्ष भर इस दुर्भाग्यशाली क्षण का इंतजार करना, फिर यह क्रूर कृत्य देखना। यह तो अच्छा था जो मैं अब तक पैदा नहीं हुआ था, वरना मेरी यह आत्मकथा शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई होती। वहीं यदि दूसरे तरीके से सोचूं तो यह कुदरत की मेरे साथ क्रूरता थी जो मुझे हर वर्ष अपने भाइयों की ऐसी मौत देखनी पड़ रही थी। खैर, उधर अब तक घटे हादसों ने मेरे सूक्ष्म मन पर कंस की क्रूरता, वसुदेव की लाचारी और देवकी की पीड़ा की अपनी एक गहरी छाप बनाना शुरू कर दी थी। उधर मैं अब तक सिर्फ इतना जानता था कि मुझे देवकी के गर्भ में अगला जन्म लेना है, परंतु किस क्रम में पैदा होना वाला हूँ यह नहीं जानता था। यानी उत्सुकता के नाम पर कब मरना है इसका इंतज़ार था। वहीं यदि मनोदशा की बात करूं तो जहां एक ओर मेरा मन हर बच्चे की मृत्यु के साथ एक भयंकर वेदना झेल रहा था, वहीं दूसरी ओर यह संतोष भी दे रहा था कि चलो कम से कम मैं अब तक पैदा नहीं हुआ हूं। लेकिन कब तक? बस यही सोचकर मन फिर विचलित हो उठता था। कमाल था, समय पार की दुनिया में भी समय काटे नहीं कट रहा था। समय शून्य स्वर्ग की दुनिया में भी न सिर्फ समय रूपी महान नर्क को भोगना पड़ रहा था, बल्कि भावों के उतार चढ़ावों को भी झेलना पड़ रहा था। कहने का तात्पर्य, आज नहीं तो कल बस इस इंतजार ने समय की उपस्थिति का पक्का एहसास करा ही दिया था। वहाँ इससे यह भी समझ गया था कि समय का पता न चलना स्वर्ग है और समय का एहसास नर्क है। शायद यही शास्त्रों में चर्चित स्वर्ग और नर्क का सार होना चाहिए। होगा। मेरे लिए तो अभी सुकून की बात यह थी कि जिस मन ने पिछले जन्म में जीवन भर सिर्फ वेदना का अनुभव किया था, वही मन इस समय विकट परिस्थितियों के बावजूद प्रमाण में काफ़ी कम विचलित था। इसे मेरे मानसिक विकास के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है। निश्चित ही मन का हो रहा यह विकास उत्साहवर्धक भी था और महत्वपूर्ण भी।
क्योंकि शरीर के साथ तो एक जन्म होता है, पैदा होते ही मर भी गया तो क्या फर्क पड़ना था, परंतु मन का साथ तो जन्मांतर का होता है, अतः उसका विकास ज़्यादा मायने रखता है। खैर, आपको याद होगा पूर्व जन्म में मृत्यु के समय जब मैंने अपने पूरे जीवन का विश्लेषण किया था, तभी यह समझ गया था कि मनुष्य के असफल जीवन के लिए कोई और नहीं, उसका स्वयं का व्यक्तित्व ही जवाबदार होता है। शायद वही विश्लेषण का गुण मुझ में तेजी से बढ़ता जा रहा था, अर्थात इस समय मेरा मन वेदना, संतोष व विश्लेषण के मिले जुले अनुभवों से गुजर रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से मृत्यु के समय उजागर हुए संकल्प का कहीं कोई पता न था। चलो, संकल्प न सही, विश्लेषक ही सही, सो कुछ नहीं तो समय काटने हेतु विश्लेषक के तौर पर अब तक की घटनाओं का विश्लेषण ही कर लिया जाए। और अब तक की घटनाओं के विश्लेषण से यह तो समझ आ ही गया था कि दुख, चिंता, व्यथा, भय आदि सब कुछ समय ही है, क्योंकि मैंने माता पिता के दुख को समय के साथ कम या ज़्यादा होते देखा था, और साथ ही मैंने समय के साथ कंस के क्रोध को भी ऊपर नीचे होते देखा था। यदि यह सत्य है तो फिर मैं व्यर्थ चिंता क्यों करूं? हो सकता है मेरी वर्तमान व्यथा भी समय से ज़्यादा कुछ न हो, और यदि ऐसा ही है तो फिर सारी चिंताएं समय पर क्यों न छोड़ दी जाए। लो, यह विचार आते ही ना सिर्फ मेरी व्यथा विलुप्त हो गई, बल्कि समय की बात समय पर छोड़ते ही आश्चर्यजनक रूप से मन में आत्मविश्वास जैसे महत्वपूर्ण गुण का उदय भी होने लगा। उस पर खुशखबरी यह कि यहाँ मेरा आत्मविश्वास बढ़ा, वहाँ कंस की मनोदशा में फर्क आने लगा। दरअसल 4 बच्चों की हत्या कर कंस अब काफ़ी हद तक आश्वस्त हो चुका था, और आगे उसे बाकियों की हत्या में भी कोई अड़चन दिखाई नहीं दे रही थी। बस खुद के आश्वस्त होते ही उसे एक बार फिर अपनी प्यारी बहन देवकी का ख्याल आया। एक तो बहन का यह हाल देख भीतर ही भीतर वह व्यथित तो हो ही रहा था, वहीं दूसरी ओर उसे वह वासुदेव की नीयत या उसकी सुजाई योजना पर भी रत्ती भर शंका नहीं बची थी। अतः वह कोई ऐसा मार्ग खोजने के चक्कर में था जहाँ से सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी उसका काल भी मर जाए, वह देवकी को अतिरिक्त पीड़ा भी न उठानी पड़े। अब उत्तम विचार हो तो उत्तम योजना को जन्म लेने में क्या देर। योजना हाजिर हो गई। उसने सोचा, जब मेरा काल देवकी की 8वीं संतान है तो व्यर्थ क्यों अन्य भांजों को मारूं, क्यों ऐसा कर व्यर्थ अपनी बहन की पीड़ा और बढ़ाऊं। उधर जब कंस ने अपने उस सुविचार से आचार्य गर्गाचार्य जी को अवगत कराया तो आचार्य जी मारे खुशी के उछल पड़े। उन्होंने कंस के इस विचार को अति शुभ और योग्य बताया। उधर मामा का यह शुभ विचार सुनकर स्वाभाविक तौर पर यह भांजा भी काफ़ी खुश हुआ। चलो, मेरे बचने का कोई मार्ग तो खुला। आज मार्ग खुला है तो कल बच भी जाएंगे। अब वह तो वक्त ही बताएगा, पर अभी तो इधर मेरी विश्लेषण क्षमता दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी, और उसी की बदौलत मुझे यह एहसास होने लगा था कि मेरे अंदर घटते बढ़ते आत्मविश्वास से कंस की मनोदशा का कोई न कोई ताल्लुक अवश्य होना चाहिए। मेरे पास इसका पक्का सबूत भी था, क्योंकि जब मेरा आत्मविश्वास बढ़ता था, मेरे बचने का कोई न कोई मार्ग निकल ही आता था। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही मेरा आत्मविश्वास घटता था, तत्क्षण कंस रूपी मौत सर पे मंडराने लगती थी। इसका अर्थ तो यह हुआ कि 2 मनुष्यों की मनोदशाओं में कुछ न कुछ संपर्क सूत्र अवश्य होना चाहिए, और यदि ऐसा है तो कहीं न कहीं मनुष्य की आपसी मनोदशा का
उनके भविष्य से कुछ न कुछ ताल्लुक भी अवश्य होना चाहिए। तभी तो देखो न कंस ने तुरंत अपने इस सुविचार पर अमल भी कर दिया। तत्काल प्रभाव से उसने माँ पर लगाया कड़ा पहरा हटा दिया। हालांकि उसकी नज़र कैद अब भी जारी थी, पर अच्छी बात यह थी कि लोगों के आने जाने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया था। यह वाकई अच्छा हुआ था। इससे और कुछ नहीं तो कम से कम इस बहाने वह किसी के साथ अपना दुख तो बांट सकती थी। चलो, यह तो देवकी की बात हुई, पर इधर मुझे अपने विश्लेषक मन की बदौलत एक बड़ा आश्चर्यजनक सबक भी सीखने को मिल रहा था। कहने को तो कंस अपनी बहन को बहुत प्यार करता था, फिर भी मानवीय फितरतों की तारीफ तो करनी ही होगी कि बावजूद इसके वह कितनी आसानी से उसकी 4 संतानों का वध कर पाया था। शायद मनुष्य का प्यार तब तक ही होता है जब तक उसकी अपनी जान पर नहीं बन आती है। खैर, अभी जो मेरी जान पर बनी हुई है, पहले उसकी चर्चा कर लूँ। यहाँ सावधानीवश कंस ने माँ पर भले ही पहरा जारी रखा था, पर पिताजी पर अब कोई पहरा न था। यानी वे अब पूर्ण रूपेण स्वतंत्र थे। उनके राजमहल ही नहीं, मथुरा के बाहर आने जाने पर भी कोई प्रतिबंध न था। बात भी साफ थी, जिसे गर्व होना था वह अभी नज़र कैद में ही थी। कहने की ज़रूरत नहीं कि कंस के इस एक कदम से पूरे परिवार ने राहत की सांस ली थी। कह रहा हूँ न कि हमारी मनोदशा का हमारे भविष्य से सीधा ताल्लुक है। हालांकि उधर अभी सांत्वना के कुछ पल ही गुजरे थे कि एक दिन अचानक कहीं से महर्षि नारद फिर मथुरा आ धमके। शायद वे कंस व मथुरावासियों पर अपनी भविष्यवाणी का असर देखने आए थे, लेकिन उनके मथुरा आगमन के साथ ही न जाने क्यों मेरी धड़कन तेज हो गई थी। मन में डर लगने लगा कि कहीं ये फिर जमा जमाया खेल न बिगाड़ दे। वैसे भी यह संभव ही था, क्योंकि यह सारी हलचल उन्हीं की पैदा की हुई थी। खैर, वे आते ही मथुरा का हाल चाल जानने सीधे गर्गाचार्य के पास गए। जब उन्होंने नारद को बताया कि कंस अब तक देवकी की 4 संतानों को मार चुका है, तो यह सुनकर नारद बहुत प्रसन्न हुए। उनकी इस प्रसन्नता ने मेरे मन में घबराहट पैदा कर दी। वह तो फैलनी ही थी, वह तो होनी ही थी, क्योंकि बात ही मेरी समझ के बाहर हो गई थी। सच कहूँ तो मुझे इनकी इस अलहड़ता पर बड़ा क्रोध भी आया था। यह तो ठीक, पर जब गर्गाचार्य ने उन्हें आगे बताते हुए कहा कि कंस ने अब अपना इरादा बदल दिया है और उसने आगे सिर्फ देवकी के 8वें शिशु का वध करना तय किया है, तो यह सुनते ही प्रसन्न नारद अचानक उदास हो गए। यहाँ तक तो भी ठीक, पर तत्क्षण उनके चेहरे पर चिंता की एक लकीर उभर आई। यह तो हद हो गई। मैं जो पहले ही नारद की प्रसन्नता का कारण नहीं समझ पा रहा था, उनके चेहरे पर उभरी चिंता ने मुझे और बड़ी दुविधा में डाल दिया। क्योंकि जिस खबर से किसी संत को प्रसन्नता होनी चाहिए थी, उससे वे दुखी हो रहे थे, और जिस बात से संत हृदय को पीड़ा होनी चाहिए थी, उससे वे प्रसन्न हो उठे थे। उनका तो सारा गणित ही उल्टा था। सच कहूँ तो मुझे तो यह आदमी ही उल्टी खोपड़ी का दिखाई दे रहा था। जब से आया था, मेरे और मेरे परिवार के जीवन में सब उलट पुलट करके रख दिया था। अब नारद क्या थे और क्या चाहते थे, यह तो मैं नहीं समझ पा रहा था, लेकिन एक बात तय थी कि उनके इस व्यवहार से मेरा आत्मविश्वास पूरी तरह डगमगा गया था। होगा, मेरे हाथ में था ही क्या, सिवाय कंस व नारद के बीच चल रहे तमाशे देखने के। सो वहीं देख रहा था। यहाँ उस तमाशे की अगली कड़ी के रूप में गर्गाचार्य की बात सुनते ही चिंतित नारद दंदनाते हुए सीधे कंस के राजमहल जा पहुँचे।
वह उस समय अपने बगीचे में ही टहल रहा था। निश्चित ही कंस इस समय अस्वस्थ मनोदशा में जी रहा था और उधर नारद को कंस की यह निश्चिंतता भांपते देर न लगी। वहीं दूसरी ओर पूरे शिष्टाचार से नारद का अभिवादन कर कंस ने भी अपने आश्वस्त मानस का सबूत दे ही दिया था। उधर नारद को यह सब देख गहरा आघात लगा जान पड़ रहा था। वे एक गहरी सोच में डूबे हुए साफ दिखाई दे रहे थे। स्पष्ट लग रहा था कि वे कंस से काफ़ी कुछ कहना चाहते हैं, परंतु कैसे कहें यह नहीं समझ पा रहे हैं। बस इसी उलझी मनोदशा में उनकी निगाह कंस के बगीचे को यहाँ वहाँ निहार रही थी। तभी अचानक उनकी नज़र दूर खड़ी एक बैलगाड़ी पर पड़ी। बैलगाड़ी देखते ही नारद के चेहरे पर चमक आ गई। शायद उन्हें बात शुरू करने का सिरा मिल गया था। उन्होंने तुरंत इशारे से कंस को बैलगाड़ी के निकट बुलाया और फिर बैलगाड़ी का पहिया दिखाते हुए ही उन्होंने कंस से पूछा, इस पहिए को ध्यान से देखो। क्या तुम इस चक्र में पहला लकड़ी कौन सी है और 8वीं कौन सी, यह बता सकते हो? कंस गौर से पहिए को देखने लगा। काफ़ी देर तक पहिए को घूरने के बाद भी जब उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो उसने असमर्थता में अपना सिर हिला दिया। नारद को तो मानो जो चाहिए था मिल गया, परंतु तुरंत उन्होंने हंसते हुए कहा, इसी तरह देवकी की 8 में से एक शिशु तुम्हारा काल है, परंतु वह कौन सा है यह दावे से नहीं कहा जा सकता है। वह पहला भी हो सकता है और 8वां भी। यह सुनते ही कंस तो एकदम से नारद के चरणों में गिर पड़ा। तुरंत 2 हाथ जोड़ते हुए बोला, आपने मुझे ठीक समय पर ठीक ज्ञान दिया, वरना अनर्थ हो जाता। यदि आप मुझे नहीं चेताते तो आज मेरी ही मूर्खता के कारण मेरा काल मेरे हाथों से फिसल जाता। मैं अब देवकी की सारी संतानों का वध करूंगा, एक को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। बस नारद का काम हो चुका था। तत्क्षण वे नारायण नारायण कहते हुए चले गए। इस समय उनके चेहरे पर एक रहस्यपूर्ण हास्य उभर आया था। निश्चिंतता तो ऐसी छाई थी मानो उनकी कोई योजना साकार हो गई हो। और यह सब देख मैं चिंता के एक गहरे भंवर में फंस चुका था। साथ ही इससे यह बात और भी पक्की हो गई थी कि मनुष्य की मनोदशा का उसके जीवन से गहरा ताल्लुक है। क्योंकि जैसे ही मुझ में आत्मविश्वास जगा था, कंस को शुभ विचार आने प्रारंभ हो गए थे। वहीं मेरे आत्मविश्वास के लोप होते ही नारद ने अपना चक्कर चला दिया था। अर्थ स्पष्ट था कि हमारी मनोदशा के अनुसार ही हमारे चारों ओर घटनाएं घट रही हैं, और यदि ऐसा है तब तो हर घटना हमारी मनोदशा का निमित्त मात्र हुई। अर्थात यदि मैं अपना खोया आत्मविश्वास किसी तरह फिर प्राप्त कर लूं तो अब भी बचने का कोई मार्ग खुल सकता है, परंतु कैसे? आखिर खोया हुआ आत्मविश्वास फिर प्राप्त करना इतना आसान थोड़े ही होता है। खैर छोड़ो, आत्मविश्वास तो लौटेगा तब लौटेगा। अब तक कुछ विश्लेषण ही कर लिया जाए, क्योंकि नारद के संबंध में मैं अपनी कोई पक्की राय नहीं बना पा रहा था। दरअसल एक तो उनके रहस्यमय हास्य ने मेरे मन को बुरी तरह भ्रमित कर रखा था, और ऊपर से मेरे विश्लेषण का प्रारंभिक सार भी कुछ भ्रमित करने वाला ही था। कुल मिलाकर इन दोनों के मेल ने मुझे नारद के बारे में पूरी तरह असमंजस में डाल दिया था। चाहे जो हो, एक बात तो स्पष्ट थी कि या तो वह साधु के रूप में छिपा हुआ शैतान है या फिर राक्षस स्वरूप में स्वयं को छिपाए कोई परम ज्ञानी है। हालांकि मैं यह भी जानता था कि मेरा मन अभी इतना विकसित नहीं हुआ है कि वह नारद का ठीक ठीक विश्लेषण कर सके। अतः इसके पहले कि मैं पागल हो जाऊं, मैंने इस गहन विश्लेषण पर
पूर्ण विराम लगाना ही उचित समझा। वैसे भी सच कहूँ तो नारद तो एक बहाना था। दरअसल मैं तो किसी तरह स्वयं को निश्चिंत करने में लगा हुआ था ताकि अपना खोया हुआ आत्मविश्वास दोबारा पा सकूं। यानी मेरा यह सारा विश्लेषण आत्मविश्वास दोबारा पाने का कवायद का एक हिस्सा था और निश्चित ही खोई परिस्थिति को फिर से अपने पक्ष में करने के लिए यह आवश्यक भी था, क्योंकि अब तक के अनुभवों से मैं यह निर्विवाद सत्य तो समझ ही चुका था कि मनुष्य की मनोदशा का उसके भविष्य से सीधा ताल्लुक है। बस यही सब सोचते सोचते मुझे अचानक अपना पिछला जन्म याद आने लगा। उसके साथ ही याद आया वो संकल्प जो मरते वक्त मुझसे हुआ था। अगले जन्म में मैं हर हाल में सिर्फ विजय के रथ पर सवार रहूँगा और उसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े करूँगा। अर्थात इस जन्म में मुझे स्वयं को इतनी शक्ति से भरना था कि वक्त पड़ने पर मैं ईश्वर से भी टकरा सकूं। अरे पगले, तो कर्म कर, यही तो वक्त है ईश्वर से टकराने का। वह भले ही तुझे मौत के मुंह में भेजने की योजना बना रहा हो, पर तू उसे जीकर दिखला दे। वह भी आम जीवन नहीं, एक शानदार जीवन। हाँ, तो वह तो जीना ही होगा। क्यों, कोई ऐसे ही मरने को थोड़े ही जन्मूंगा। कुल मिलाकर मैं स्वयं ही में विश्वास जगाने हेतु यही संकल्प बार बार दोहराने लगा। तभी मैंने वह दृश्य देखा जिसकी कल्पना तक नहीं की थी। मैंने पिताजी को गोकुल जाते हुए देखा। वे बड़े प्रसन्न भी नज़र आ रहे थे। शायद पूरे 4 वर्ष की नज़र कैद के बाद आज़ाद होने का यह परिणाम था। लेकिन नहीं, दरअसल इस खुशी के पीछे कोई और ही राज छिपा हुआ था। खैर, उसकी चर्चा आगे कर ली जाएगी। पहले गोकुल के बाबत बता दूं। गोकुल एक छोटा परंतु सुंदर गांव नज़र आ रहा था। पूरे गांव में बमुश्किल 25-30 कच्चे पक्के मकान थे। न जाने क्यों यह गांव मुझे पहली नज़र में ही भा गया था। उधर गोकुल पहुंचते ही पिताजी सीधे वहां के मुखिया नंद के घर गए। यह तो ठीक, पर वहां क्या देखता हूं कि पिताजी के और भी विवाह हुए हैं। वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी वहीं नंद के घर पर रह रही थी। कहने की ज़रूरत नहीं कि पिताजी उन्हीं से मिलने गोकुल गए हुए थे। यानी समझ गए ना, यही उनकी खुशी का असली राज था। साथ ही पिताजी के रोहिणी के प्रति व्यवहार से यह भी स्पष्ट हो रहा था कि वह उनकी सबसे प्रिय पत्नी थी। और मज़े की बात तो यह कि उससे उनके 11 बच्चे भी थे। यह सब देखकर मुझे कम से कम इस बात का तो संतोष हुआ कि कंस ने भले ही मेरे 4 भाइयों को मार डाला, पर चलो मेरे अन्य 4 भाई बहन गोकुल में जीवित तो हैं। बस वर्तमान विपरीत परिस्थितियों में इस ख्याल मात्र से ही मन बहुत प्रस्फुल्लित हो उठा। दूसरी ओर नंद जी व वसुदेव की बात से यह भी पता चला कि पिताजी की कुल 14 शादियां हो चुकी हैं, जिनमें कुछ तो मेरी होने वाली माँ देवकी की सगी बहनें हैं। उधर पिताजी का विशाल कुटुंब देखकर मेरा मन भी विशाल होने लगा और मन की विशालता के साथ ही यह भी यकीन हो चला कि शायद मैं ही देवकी की 8वीं संतान हूँ। तभी मेरे कानों में नारद की आवाज़ गूंजने लगी। देवकी की 8वीं संतान? तेरा काल होगा, वह अत्यंत शक्तिशाली होगा, वह ईश्वर होगा। अच्छा, यानी मैं, क्योंकि शायद मैं ही तो देवकी की 8वीं संतान होने जा रहा हूँ। तो क्या मैं शक्तिशाली होऊंगा? मैं ईश्वर होऊंगा? अब आगे क्या होगा यह तो नहीं मालूम, पर इस समय पिताजी के विशाल कुटुंब व नारद की भविष्यवाणी के तालमेल ने मुझे बड़ा सहारा दिया। मैं तो वैसे ही अपना खोया आत्मविश्वास वापस प्राप्त करने में लगा हुआ था। और आप तो जानते ही हैं
कि एक टूटे हुए व्यक्ति को ईश्वर का सहारा जल्दी रास आ जाता है। सो मैं भी स्वयं में यही विश्वास जगाने लगा, हाँ मैं ईश्वर हूँ। ईश्वर ही क्यों, मैं तो ईश्वरों का भी ईश्वर हूँ, क्योंकि ईश्वर की मर्जी तो मुझे मारने में ही है, जबकि मैं तो उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर भी जीना चाहता हूँ, और वह भी साधारण जीवन नहीं अपितु सफलताओं से भरा जीवन। तो फिर ईश्वर का ईश्वर हुए बगैर यह संभव ही कहाँ। अब ईश्वर की नीयत तो शुरू से ही मेरे बाबत ठीक नहीं, वह तो मुझे भेज ही मारने के लिए रहा है। ऐसे में मैं उसके भरोसे और कैसे जी सकता हूँ, वरना वह तो मुझे मौत के मुंह में समाकर ही दम लेगा। नहीं नहीं, मैं अपना ईश्वर खुद बनूंगा। यानी मन अचानक बड़े विचारों व संकल्पों से भरने लगा। खैर चाहे जो हो, शायद ईश्वर एक ऐसा शब्द है जिसका ख्याल आते ही मन हजारों दिशाओं में दौड़ने लगता है। लेकिन एक बात अच्छी थी कि दौड़ दौड़ कर भी मेरा मन अंत में स्वयं में ही स्थिर हो रहा था। इससे मुझे यह समझ में आ गया कि अपने जीवन का ईश्वर स्वयं बने बगैर मेरा उद्धार नहीं। ऐसा शुभ विचार क्या आया कि एक बार फिर मेरा आत्मविश्वास तेजी से बढ़ने लगा, और इसके साथ ही मनुष्य जीवन का एक और गणित मेरे जहन में साफ हो गया कि स्वयं को अपने जीवन का ईश्वर मानने से आत्मविश्वास बढ़ता है, जबकि अन्य ईश्वरों के भरोसे जीने से आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है। और अपना यही अनुभव मैंने गीता में दोहराया था। आपको याद होगा, जब अर्जुन बार बार शास्त्रों और वेदों की दुहाई दे रहा था, तब मैंने उसे अपना यही अनुभव तो सुनाया था कि हजारों तरह की वाणी सुनकर विचलित हुई तेरी बुद्धि जब एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाएगी, यानी तेरी अपनी आत्मा में स्थित हो जाएगी, तब तू स्वतः ही सुने हुए व सुनने में आए सारे वचनों से मुक्त हो जाएगा। और हाँ, यह भी तो कहा था कि याद रख अर्जुन, मेरा भक्त यानी सिर्फ अपनी अंतरात्मा में ईश्वर खोजने वाला भक्त कभी नष्ट नहीं होगा। अभी तो इन्हीं सब विचारों के तहत मेरे पास अपने स्वयं के ईश्वर बने बगैर कोई चारा ही नहीं था, और मैं बनने को तैयार ही बैठा था। बस मान लिया अपने को अपना ईश्वर, यानी मैं अब नष्ट नहीं होऊंगा। अभी यह सोच आश्वस्त हुआ ही था कि यहाँ तो बस उल्टा हो गया। उधर मेरा आत्मविश्वास बढ़ा, उधर कंस की क्रूरता में इजाफा हुआ, वह भी इस हद तक कि उसने अब देवकी की बची 4 संतानों को एक खुले प्रांगण में समारोह पूर्वक मारना तय किया। लो कर लो बात, यह तो मामा अपने भांजे की हत्या का समारोह मनाने जा रहा है। यानी कि मेरी सोच ही गलत हो गई। मेरा मानस जो नारद के गणित को पहले ही नहीं सुलझा पा रहा था, आत्मविश्वास के इस उल्टे प्रभाव ने उसे और उलझा कर रख दिया, और जिसके फलस्वरूप बमुश्किल प्राप्त किया आत्मविश्वास पूरी तरह डगमगा गया। यह तो 4 दिन पहले 4 दिन चले 2.5 कोस वाली बात होगा। अभी तो उधर देवकी को 5वीं संतान होने का समय भी नज़दीक आ ही गया था। उधर कंस भी पूरी तरह चौकन्ना था। अब कि जैसे ही वसुदेव ने कंस को 5वां पुत्र होने का सूचना दी, कंस ने तत्क्षण शिशु वध महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया। यानी अब की नवजात शिशु का वध एक उत्सव के रूप में मनाए जाने का पूरा इंतजाम हो चुका था। मैं बुरी तरह विचलित हो उठा। अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। यह तो सारा संकल्प धरा का धरा रह गया था। हाँ, एक बात अच्छी थी कि मन के किसी कोने में थोड़ा बहुत आत्मविश्वास अब भी कायम था। आशा बनी हुई थी कि मेरा लिया संकल्प पूरी तरह व्यर्थ कैसे जा सकता है।
खैर, आज उत्सव का दिन था। प्रांगण मथुरावासियों से खचाखच ऐसे भर गया था मानो कोई शानदार महोत्सव मनाया जाने वाला हो। निश्चित ही कुछ लोग कौतूहलवश आए होंगे, परंतु स्पष्टतः अधिकांश लोग कंस के भय के कारण आए जान पड़ रहे थे। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि कंस इस समय अपनी क्रूरता के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान था। अपनी मौत से डरा कंस मानवीयता तक भूल गया था। उसकी क्रूरता का आलम तो यह था कि देवकी के पास सो रहे नवजात शिशु को बड़ी निर्दयतापूर्वक उसने अपने हाथों में पकड़ा व दंदनाता हुआ बड़ी शान से उत्सव प्रांगण की ओर रवाना हुआ। वह पूरे रास्ते नवजात शिशु को बड़ी क्रूरतापूर्वक अपने पंजों में जकड़े हुए पूरे शान से उत्सव प्रांगण की ओर बढ़ा जा रहा था और हमेशा की तरह लाचार वसुदेव उसके पीछे पीछे दौड़े जा रहे थे। उधर जैसे ही कंस ने प्रांगण में प्रवेश किया कि करतल ध्वनि से उसका स्वागत किया गया। इससे उत्साहित हो कंस ने बड़ी निर्दयतापूर्वक हाथ में पकड़े बच्चे को पास ही पड़ी एक पत्थर की शिला पर दे मारा। शिला पर खून बह निकला व तत्काल मांस के लोचे चारों ओर बिखर गए। देखते ही देखते उस नवजात शिशु के प्राण पखेरु उड़ गए। उधर कंस का कार्य समाप्त हुआ तो उधर मथुरावासियों के लिए एक तमाशा खत्म हुआ। वहीं दूसरी तरफ देखते ही देखते एक माँ ने अपना बच्चा खो दिया। खैर, अपने भाई का इतना भयानक अंत देखकर मेरा मन बुरी तरह कांप गया। किसका नहीं कांपे उठेगा? क्या एक नवजात शिशु की हत्या इतनी निर्दयतापूर्वक भी की जा सकती है, वह भी उसके अपने सगे मामा द्वारा? मेरे तो कुछ समझ में आना ही बंद हो गया था। और फिर असली सवाल यह था कि अपने निर्दोष भांजों को निर्मम हत्या कर कंस पा क्या रहा था? मौत से छुटकारा? नहीं, वह तो आज नहीं तो कल आनी ही है। तो फिर आखिर यह ऐसा क्या और क्यों कर रहा है? कहीं संसार कुछ पाने की लालच में, कुछ खोने के भय से हो रहे अत्याचारों का जोर तो नहीं होगा? अभी तो संसार में जाने व जीवित बचने के ही लाले पड़े हैं। ऐसे में इतनी लंबी सोच के क्या फ़ायदा? इधर फिर देवकी को छठी संतान हुई और फिर कंस उसी तरह निर्दयतापूर्वक उसको भी पकड़कर प्रांगण में ले गया। फिर उसका वहाँ करताल ध्वनियों से स्वागत हुआ और फिर उसने निर्ममतापूर्वक उसकी हत्या कर डाली। अब मरने वाला तो मर ही रहा था, लेकिन यहाँ शून्य में पड़ा मैं भी चैन से न तो जी पा रहा था और न ही पैदा होकर छूट पा रहा था। कुल मिलाकर एक के बाद एक भाइयों की मृत्यु देखना मेरा भाग्य हो गया था। ना मेरा आत्मविश्वास कोई काम कर आ रहा था और ना ही मेरा संकल्प ही अपना कोई रंग दिखा पा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता। यही हुआ। अब की समय ने एक नई अंगड़ाई ली। देवकी की 7वीं संतान के रूप में एक पुत्री ने जन्म लिया। मैं खुश हुआ, शायद वह बच जाए। हो सकता है मामा को अपनी भांजी पर तरस आ जाए। सोचे भांजी से क्या खतरा, लेकिन नहीं। कंस नारद की आगाही से ऐसा भयभीत हुआ पड़ा था कि वैसा ही शानदार समारोह आयोजित कर उसने क्रूरतापूर्वक मेरी बहन की भी हत्या कर दी। यह दृश्य देखकर मेरा तो हृदय ही बैठ गया। खैर, अब यह तो तय हो ही चुका था कि देवकी की 8वीं संतान मैं ही हूँ। वह मैं ही हूँ जिसके कारण कंस ने 7 मासूमों की जान ली थी। दूसरी तरफ यह भी सच था कि मुझ मासूम का हश्र भी उनसे कुछ भिन्न होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। यह सोच मैं उदास हुआ ही था कि अचानक एक नए ही चिंतन में डूब गया। जब देवकी की 8वीं संतान मैं ही था तो फिर नारद ने व्यर्थ क्यों बाकी संतानों को मरवाया? और यदि मुझे
भी पैदा होते ही मारना है, तब तो नारद ने आठों की हत्या व्यर्थ करवाई। क्या नारद की देवकी से कोई शत्रुता थी, या मजाक ही मजाक में उसने सबको मरवा डाला? लेकिन भला कोई बैठे बिठाए ऐसा मजाक क्यों करेगा? अर्थात जरूर इसके पीछे कोई राज होगा जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं क्यों अचानक मेरे मन में नारद के प्रति विश्वास जागने लगा। हालांकि इस विश्वास का मेरे पास कोई ठोस कारण नहीं था, तो क्या वैसे भी विश्वास के कोई ठोस कारण होते भी नहीं हैं। सौ बातों की एक सुखद बात यह थी कि कहीं न कहीं मेरे भीतर यह विश्वास जागा था कि नारद की बात में कुछ न कुछ तथ्य अवश्य होना चाहिए, और यदि ऐसा है तो नारद के कहे अनुसार मेरा हश्र भी मेरे बाकी भाई बहनों जैसा कभी नहीं होगा। तो क्या मैं सचमुच बच निकलूँगा? शायद हाँ। मेरा विश्वास क्या लौटा, एक खुशखबरी ने तत्क्षण दस्तक दी। निश्चित ही खुशखबरी मथुरा से तो नहीं होने से रही। जी हाँ, वह मुझे पहले नज़र में पसंद आए गांव गोकुल से थी, जहां मेरे एक और भाई ने जन्म लिया था। दरअसल वसुदेव को रोहिणी से बलराम नामक एक पुत्र हुआ था। खुशखबरी यह कि चिंता की कोई बात नहीं थी, क्योंकि वह पूरी तरह सुरक्षित था। सीधी बात है उस पर नारद की भविष्यवाणी की तलवार थोड़े ही लटक रही थी। कहने का तात्पर्य, देवकी के बच्चों को छोड़कर पिताजी की अन्य संतानों पर कहीं कोई खतरा न था। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर बहन की मौत से व्यथित हुआ मेरा मन बड़े भैया को जीवित देखकर बड़ी राहत महसूस करने लगा, और निश्चित ही यह राहत उस समय मेरे वर्तमान मानस के लिए एक बड़ा सहारा थी। इधर देखते ही देखते इसका एक सकारात्मक परिणाम भी आया। जाने क्या हुआ कि अचानक मन पूरी तरह भयमुक्त हो गया, और मन के भयमुक्त होते ही आत्मविश्वास अपने सर्वोच्च शिखर पर जा बैठा। उधर आत्मविश्वास क्या लौटा, विश्लेषक मन भी पूरी तरह सक्रिय हो गया। मौका पाकर उसने भी एक गहरी डुबकी लगाते हुए वर्षों से उलझी नारद के गणित की गुत्थी सुलझा ली। अब नारद का चक्कर पूरी तरह मेरी समझ में आ गया था। मेरा अंदेशा ठीक निकला था। नारद परम ज्ञानी थे। उन्होंने सचमुच बड़ा ऊंचा दांव खेला था। वैसे दांव तो गुत्थी सुलझाकर मैंने भी कोई छोटा खेल नहीं खेला था। उधर गुत्थी क्या सुलझी, गर्व नामक एक नए भाव से मेरी मुलाकात हुई। जी हाँ, अचानक स्वयं के चिंतन पर गर्व करने लगा। खैर, पहले नारद के चलाए चक्कर की चर्चा कर ली जाए तो उसका गणित साफ था। वे कंस के अत्याचारों पर लगाम तो लगाना चाहते थे, परंतु उनकी दुविधा यह थी कि कंस के सामने कोई टिक सके या उसके ठिकाने लगा सके, ऐसा उस समय उनको मथुरा में कोई नज़र नहीं आ रहा था। अतः इस कार्य के लिए उनको किसी शक्तिशाली के जन्म लेने की आवश्यकता महसूस हुई। नारद, जो कि अदृश्य जगत के गणित के एक पक्के गणक थे, उन्होंने तत्क्षण एक शक्तिमान बच्चे के जन्म का पूरा गणित अपने अंतर में जमा लिया, और फिर देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगी कहकर हाथों हाथ उन्होंने उस शक्तिशाली बालक को जन्म भी दे दिया। यही नहीं, साथ ही लगे हाथों ईश्वर कहकर उसे आत्मविश्वास की शक्ति भी प्रदान कर दी। वहीं उनके गणित में दूसरी गौर करने लायक बात यह थी कि कंस का वर्तमान अहंकार इतना मजबूत नहीं था कि उसे तुरंत तोड़ा जा सके।
अतः नारद चाहते थे कि कंस देवकी की 7 बच्चों की हत्या करे, जिससे उसके वर्तमान अहंकार में कुछ बढ़ोतरी हो, और शायद इसीलिए उन्होंने पहले, दूसरे या 5वें, 6ठे को नहीं 8वें को कंस का काल कहा। उधर कंस ने भी पहले 4 बच्चों का वध कर अपने कदम नारद के गणित की ओर तेजी से बढ़ा दिए थे। लेकिन जब उसे 8वें बच्चे को छोड़कर बाकी को न मारने का शुभ विचार आया तो नारद विचलित हो गए। स्वाभाविक तौर पर इससे उन्हें अपना गणित लड़खड़ाता हुआ नजर आने लगा, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो कंस का अहंकार अपनी चरम सीमा पर कैसे पहुंचेगा, और अहंकार के बगैर चरम सीमा पर पहुँचे उसका विनाश कैसे होगा। लेकिन कहते हैं ना कि जो हार न माना जाए वह संत कैसा, जो हार न मान जाए वह संत कैसा। बस नारद ने गाड़ी के पहिए की लकड़ियाँ बताकर कंस को भी सभी बच्चों की हत्या के लिए उकसाया, और बेचारा भयभीत कंस नारद के जाल में फंस गया। दरअसल नारद ने ऐसा कर कंस के पाप और अहंकार में बढ़ोतरी निश्चित ही की, क्योंकि अहंकार का यह नियम है कि वह एक शिखर पर पहुंचकर स्वतः ही टूट फूट कर खत्म हो जाता है। पहले तो आम मनुष्यों की तरह यह गणित न समझ पाने की वजह से मैं भी विचलित हुआ था कि नारद कैसे संत हैं जो कंस को बाल हत्या के लिए उकसा रहे हैं। लेकिन आज जब बात समझ में आ गई तो मैं नारद के गणित का कायल हो गया। उसने 7 बच्चों को मरवाया ऐसा नहीं था, क्योंकि यहाँ अदृश्य जगत में लाखों ऐसे सूक्ष्म मन मौजूद ही हैं जो अपने पूर्व जन्म में इतनी हताशा मनोदशा में मरे हैं कि अपने अगले जन्म में जन्मते ही मौत के मुख में सामाने को तैयार ही बैठे हैं, यानी जिनमें जीने की लालसा ही नहीं बची है, और जो यहाँ पड़े पड़े फिर मौत का बहाना खोज रहे हैं, अर्थात कुछ न सही तो बीमारी ही सही। खैर, अब मेरा विश्लेषण एकदम साफ था। 2 जगत एक साथ जीवित व कार्यशील है। एक दृश्यमान जगत जहाँ यह सारी घटनाएं दृश्यमान हो रही है, व दूसरा मन और उसके कंपनों का अदृश्य जगत जो मनुष्य के भीतर भावों व विचारों के रूप में निरंतर प्रकट हो रहा है। और दरअसल यह दृश्य जगत जहाँ यह सारी घटनाएं घट रही है वह तो परिणाम मात्र है, जिसके तमाम कारण मनुष्य के मन रूपी अदृश्य जगत से उत्पन्न हो रहे हैं। सचमुच आज मेरी विश्लेषण क्षमता ने नारद का गणित समझकर बड़ी ऊंची छलांग लगाई थी। साफ था कि यहाँ लाखों मन ऐसे ही किसी जन्म का इंतजार कर रहे होते हैं, जो पैदा होते ही मौत के मुंह में समाकर अपने पूर्व जन्म की हताशा से छुटकारा पाना चाहते हैं, ताकि एक नई आशा के साथ उनका अगला जन्म प्रारंभ कर सके। नारद ने तो बस ऐसे 7 सूक्ष्म मन को राह दिखाई थी, अतः उन पर बाल हत्या का इल्ज़ाम लगाया नहीं जा सकता है। वहीं दूसरी ओर अब यहाँ मुझे भी अदृश्य जगत का गणित समझने के बाद भाइयों की मौत का दुख पालने का कोई कारण नहीं बचा था। मेरे हिसाब से तो नारद यह भी जानते थे कि नवजात शिशुओं की क्रूर हत्या से भीतर ही भीतर मथुरावासियों में कंस के प्रति क्रोध अवश्य बढ़ेगा, और जो आज नहीं तो कल उनके गणित का सहायक सिद्ध होगा। और तो और अब तो 8वें को ईश्वर कहने के पीछे भी मुझे तो उनका गणित ही नज़र आ रहा था, ताकि उस बालक से सबकी उम्मीदें जागे, वह जिसके चलते हो सकता है उसे बचाने के चक्र भी गतिमान हो जाएं। अर्थात अब तक जो कुछ भी घटा वह पूरा कमाल नारद के शब्दों का ही था। बाकी सब, यानी मेरे संभावित माता पिता, भाई बहन और कंस तक, सब उस गणित के उपकरण मात्र थे। यहाँ तक कि मेरे मन के उतार चढ़ाव भी नारद के उसी गणित को आभारी थे।
मेरा तो यहाँ तक मानना है कि नारद यह भी जानते थे कि कोई न कोई पूर्व जन्म में तगड़ा संकल्प लेकर मरा ही होगा और उसका सूक्ष्म मन भी पैदा होने का इंतजार कर ही रहा होगा। ऐसे में वह निश्चित ही अपने 7 भाई बहनों की मृत्यु देखकर और अपने माता पिता की वेदना जानकर पैदा होने से पूर्व ही ज्ञान व शक्ति की नई ऊंचाइयां छूना प्रारंभ कर देगा। और यही हुआ। एकमात्र संकल्प के गुणों वाला मेरा मन अब एक अच्छा विश्लेषक भी हो चुका था। आत्मविश्वास की भी अब कहीं कोई कमी नज़र नहीं आ रही थी। वहीं अब तो धीरे धीरे वह गणितज्ञ भी होता जा रहा था, अर्थात जन्म लेने से पूर्व ही मेरे मन का चौतरफा विकास प्रारंभ हो गया था। वाकई एक पूर्व जन्म के संकल्प और नारद के गणित ने मुझे क्या से क्या बना दिया था। एक तरीके से तो कहा जा सकता है कि मेरे महान होने की नींव तो नारद के गणित ने मेरे जन्म से पहले ही डाल दी थी। अर्थात वसुदेव और देवकी तो सिर्फ मेरे शरीर के माता पिता थे, मेरे मन के वास्तविक माता पिता तो मेरे पूर्व जन्म में लिए संकल्प और नारद के गणित को ही कहा जाना चाहिए। खैर, वह सब तो ठीक है, पर इधर जैसा कि मेरा विचार था और जो नारद का गणित था, मथुरा में घटनाएं भी उसी हिसाब से घटनी प्रारंभ हो गई थी। यही नहीं, अब तो धीरे धीरे मेरा मन भी स्वयं को किसी कंस का संहारक मानने लगा था। कहने का तात्पर्य, मन को अब न सिर्फ यह विश्वास हो चला था कि मैं कंस के क्रूर इरादों से बच निकलूँगा, बल्कि वक्त के साथ इतना बड़ा भी हो जाऊँगा कि उसका संहारक बन बैठूंगा। और इसी संदर्भ में मेरे लिए एक खुशखबरी भी थी। मथुरा में कंस के इस संभावित संहारक को बचाने के चक्र गतिमान भी हो गए थे। जैसे जैसे 8वें के पैदा होने का समय नज़दीक आता जा रहा था, वैसे वैसे वसुदेव समेत कईयों के कानों में नारद की आवाज़ गूंजने लगी थी कि देवकी की 8वीं संतान कंस का विनाशक होगी। और इसका एक सुखद परिणाम यह आया कि वसुदेव के मन में मुझे बचाने की इच्छा जागृत हुई। अब वसुदेव कोई साधारण मनुष्य तो थे नहीं। राजमहल से उनके बड़े करीबी रिश्ते थे और इस वजह से स्वाभाविक तौर पर वे राजमहल के सभी लोगों से अच्छी तरह परिचित थे। वहीं उन्हें यह अंदेशा था ही कि महामंत्री अनर्त व आचार्य गर्गाचार्य जी भी मन ही मन कंस से नाराज हैं। साथ ही वे यह भी जानते थे कि बगैर इन प्रभावशाली व्यक्तियों को अपने साथ मिलाए अपनी 8वीं संतान को बचा पाना असंभव है। बस यही सब सोचते हुए वसुदेव ने हिम्मत कर अपनी 8वीं संतान को बचाने की इच्छा उन दोनों के समक्ष जाहिर की। निश्चित ही कंस के विरुद्ध बगावत का बिगुल बजाकर उन्होंने बड़ा हिम्मत का काम किया था। इधर हिम्मत क्या करी कि समय ने भी पलटा खाया। हुआ यह कि नारद की भविष्यवाणी अनर्त व गर्गाचार्य के मन में भी अब पूरी तरह ताज़ा थी और भीतर ही भीतर वे कंस से नाराज भी थे। अतः उन्हें तो ऐसा लगा मानो वसुदेव ने उनके दिल की बात कह दी हो। परिणाम यह आया कि बगैर किसी विशेष विचार विमर्श के तीनों ने मिलकर 8वें बच्चे को बचाने के हर संभव प्रयास करना तय कर लिया। यही नहीं, फिर तो तीनों ने तत्काल प्रभाव से अपने अपने हिसाब से योजना पर विचार करना भी प्रारंभ कर दिया। उधर बदले हुए हालात से वसुदेव काफ़ी उत्साहित हो उठे थे। निश्चित ही इस उत्साह के पीछे का प्रमुख कारण अनर्त व गर्गाचार्य जी का उनके साथ होना था। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी तो बात ही मत पूछो। मैं तो मारे खुशी के शून्य में ही उछल पड़ा था। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सचमुच मुझे बचाने की कोशिश प्रारंभ हो गई है
अब विश्वास हो या न हो, पर हकीकत यही थी कि मेरी फिक्र करने वाला अब मैं अकेला नहीं बचा था। बताइए भला ऐसे में कौन खुश नहीं होगा। मैं नहीं मानता कि शून्य में लीन किसी सूक्ष्म मन ने कभी ऐसी खुशी का अनुभव किया होगा। खुशी ही क्यों, मुझ जैसी वेदना भी कहाँ किसी ने झेली होगी। वैसे तो मेरे सहे भावों के उतार चढ़ाव भी यहाँ शून्य में किसे कब नसीब हुए होंगे। ऐसे देखा जाए तो शून्य में लीन किस मन के व्यक्तित्व का यहीं परे परे इतना चौतरफा विकास हुआ होगा। यानी मैं हर दृष्टि से अद्वितीय होने की दौड़ में लग गया था। ऐसे में सोचना लाजमी ही था कि कहीं सचमुच नारद ने जाने अनजाने में मेरे अद्वितीय होने की नींव तो नहीं डाल दी थी। लेकिन मेरी यह खुशी कहूँ या गलतफहमी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। पिताजी को अचानक क्या सूझी कि वे गोकुल चले गए। मैं उदास हो गया। अरे मथुरा में कितने काम पड़े हैं, भला यह भी कोई समय है गोकुल जाने का। फिर सोचा शायद वे इस समय झेल रहे मानसिक त्रास को कुछ हल्का करने हेतु अपनी प्यारी पत्नी रोहिणी से मिलने गए होंगे। आखिर उनका अपना भी तो कोई जीवन है कि नहीं। कहने का तात्पर्य फैली घबराहट के बावजूद मैंने अपनी सोच की सकारात्मकता बनाए रखी। उधर गोकुल में कमाल हो गया। वासुदेव जी के वहाँ जाने का भी एक सकारात्मक परिणाम आया। वहाँ मुझे बचाने का एक नया व अनोखा तरीका उभर कर सामने आया। हुआ यह कि वहाँ उन्हें पता चला कि नंद की पत्नी यशोदा भी गर्भवती है और करीब 4 माह बाद यशोदा को प्रसूति के आसार हैं। वसुदेव जिनका चिंतन दिन रात अपनी 8वीं संतान को बचाने में लगा हुआ था, यह सुनते ही तत्क्षण उनके दिमाग में एक योजना ने जन्म भी ले लिया। हालांकि योजना ऐसी थी जिसे नंद जी से कहना आसान नहीं था, फिर भी कहना तो था ही। शायद इसलिए भी कि सवाल सिर्फ अपने पुत्र को बचाने का ही नहीं, बल्कि कंस के संभावित संहारक को इस धरती पर लाने का भी था। आखिर वसुदेव जी ने मन कड़ा कर वह बड़े भरे मन से नंद जी को नारद की भविष्यवाणी तथा उनके 7 संतानों की हुई मौत की याद ताज़ा करवाई। नंद जी तो वैसे ही जब से यह सब घट रहा था वासुदेव जी के प्रति हमदर्दी से भरे पड़े थे। बस इस हमदर्दी के सहारे ही हिम्मत कर वसुदेव जी ने नंद जी से निवेदन किया कि यदि वे अपना बच्चा बदलने की राजी हो जाएं, तो उन्हें नारद के कहे अनुसार कंस के संहारक को बचा पाने का पुण्य भी मिल सकता है और उसे पालने का अद्भुत मौका भी नसीब हो सकता है। वसुदेव जी का गणित साफ था। नंद जी की पत्नी यशोदा को प्रसूति करीब 4 माह बाद अपेक्षित थी और मेरा जन्म भी करीब करीब उसी दरमियान संभावित था। उनकी योजना यह थी कि यदि बच्चे ही बदल दिए जाएं तो मुझे बचाने की सूरत निकल सकती है। लेकिन मामले की पेचीदगी यह थी कि इसके लिए नंद जी को अपने बच्चे की कुर्बानी देनी पड़े, ऐसा था। यानी सौदा तो जान के बदले जान का ही संभव था। खैर, उधर स्वाभाविक तौर पर नंद जी एक बार तो प्रस्ताव सुनते ही बुरी तरह चौंक गए थे। उन्हें तो चौंकना ही था, क्योंकि प्रस्ताव ही कुछ ऐसा था। सच कहूँ तो यह वसुदेव की दृढ़ता ही कही जाएगी जो कि वे ऐसा प्रस्ताव नंद जी के दे पाए थे। अंत में वे बच्चा बदलने को राजी भी हो गए। उधर यह भी मानना ही होगा कि नंद जी द्वारा अपनी संतान कंस को सौंपना एक कठोर निर्णय था। निश्चित ही यह एक ऐसी कठोर अग्नि परीक्षा थी जिससे गुजरना आसान नहीं था। वैसे नंद जी द्वारा इतनी आसानी से अपने ही कलेजे के टुकड़े को सौंपने के लिए राजी होने में कई बातें न एक साथ अपना प्रभाव डाल रहा था। सर्वप्रथम तो वसुदेव उनके खास मित्र
अजीज व हितैषी थे और इस समय वे अपनी 7 संतानों को खोने के शोक में डूबे हुए थे। दूसरा संतान खोकर भी संतान तो उन्हें मिल ही रहा था और फिर नंद जी भी कंस की दुष्टता पर लगाम लगाना तो चाहते ही थे। अतः शायद एक अच्छे नागरिक की तरह यह कुर्बानी देकर वे अपना फर्ज अदा कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह कि इस बहाने उन्हें कंस के भावी संहारक और एक अद्भुत बालक को पालने का मौका भी मिल रहा था। यानी कुल मिलाकर नंद जी के राजी होने में एक ही नहीं अनेक बातों ने अपना प्रभाव छोड़ा था। शायद नंद जी के राजी होने में महामंत्री व आचार्य जी के योजना में शामिल होने ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी, क्योंकि निश्चित ही राजभवन के प्रमुख स्तंभों का योजना में शामिल होना हर दृष्टिकोण से एक आश्वासन की बात तो थी ही। खैर, जब बच्चे बदलने पर रजामंदी हो गई तो सबसे पहले यह तय किया गया कि यशोदा व देवकी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया जाएगा। उनका मानना था कि ऐसी बातें महिलाओं को बताने से योजना की गुप्तता पर बुरा असर पड़ सकता है। यही नहीं, अब तो वसुदेव इतने उत्साहित हो उठे थे कि देखते ही देखते उन्होंने योजना को अंतिम रूप भी दे दिया था। योजना अनुसार नंद जी को यशोदा को लेकर प्रसूति के लिए मथुरा आना था और जहां उन्हें ठहराने की व्यवस्था वसुदेव जी की जिम्मेदारी थी। तथा इसके आगे की सारी जिम्मेदारी अनर्थ व गर्गाचार्य के मजबूत कंधों को उठानी थी। यानी योजना के साथ साथ कार्यों का विभाजन भी स्पष्ट रूपेण हो चुका था। हालांकि एक ओर यहाँ मुझे बचाने की कवायद तेज हुई थी तो वहाँ कंस भी सोया हुआ नहीं था। उसने भी 8वें शिशु का हर हाल में वध करने के चक्र तेजी से गतिमान कर दिए थे। वह 8वें शिशु के मामले में कोई जोखिम लेना नहीं चाहता था, उसे लेना भी नहीं चाहिए था। आखिर यह 8वां ही तो सारे फसाद की जड़ था। खैर, उधर अपने इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए उसने सबसे पहले देवकी व वसुदेव को फिर कड़े पहरे के बीच कारागृह में डाल दिया। कहना होगा कि इसके साथ ही उसने हम सबकी जगी उम्मीदों पर घड़ों पानी फेर दिया। कोई बात नहीं, अब क्योंकि चक्र दोनों ओर से गतिमान हो गए थे, अतः ऊँट कभी इस करवट बैठ रहा था तो कभी इस करवट। यानी मेरा जन्म 2 विपरीत धाराओं का संघर्ष ही नहीं, उत्सुकता का अच्छा खासा अखाड़ा भी बनता जा रहा था। कमाल था, किसी के जन्म का इतना इंतजार और किसी के जन्म के पूर्व इतने खेल। इसका अर्थ तो यह हुआ कि मेरे अद्भुत होने की नींव डालने में ही हालात भी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़े हुए थी। खैर, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह थी कि गर्गाचार्य व अनर्थ कंस के संहारक को बचाने का यह सुनहरा मौका किसी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। इतना सब कुछ घट जाने के बावजूद वे मुझे बचाने हेतु दृढ़ संकल्पित नजर आ रहे थे। हालांकि उनके चाहने से क्या होने वाला था, कंस ने तो माता पिता को कैद कर ही लिया था और ऐसे में कंस की मर्जी के बगैर कारा में पता तक कहाँ हिलने वाला था। खासकर यह देखते हुए कि कारागृह राजमहल के तह खाने में ही मौजूद था। ऊपर से कंस का आतंक व कारा के दीवार की ऊंचाई सामान्य से कहीं ज़्यादा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बाधा थी। वहीं एक और बात गौर करने लायक थी। बड़े बड़े खंभों से घिरी इस कारा के 2 द्वार थे। एक द्वार पर राजमहल की ओर, एक द्वार राजमहल की ओर जाता था तो दूसरा बाहर यमुना की ओर खुलता था। यानी कंस को दोनों द्वार पर चौकन्ना रहना जरूरी था।
और इस दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कुछ किया ही जा सकता था। आखिर वे दोनों यानी गर्गाचार्य व अनर्थ बहुत बड़े ओहदे पर विराजमान थे। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रभावशाली व्यक्ति होते हुए भी उन दोनों तक के लिए आगे के कार्य पार पाना एक कठिन चुनौती थी, क्योंकि कंस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में छेद करना उनके लिए भी अंधेरे में गढ़ जीतने की कल्पना करने जैसा ही था। कुल मिलाकर बाजी दोनों तरफ बराबर बिछी हुई थी। अतः मन कभी बचने की उम्मीद से प्रफुल्लित हो उठता था तो कभी निराशा के घने बादलों से घिर जाता था। खैर, यह तो मेरे बचाने की बात हुई। उधर दुखद बात यह थी कि कारा में माता पिता के लिए परिस्थिति अत्यंत विकट हो गई थी, क्योंकि उन्हें जिस कारा में डाला गया था वह एकदम अंधियारा कारा था। यहाँ तक कि उसके एक ही खिड़की या द्वार बाहर खुले आकाश की ओर, क्योंकि उन्हें जिस कारा में डाला गया था वह एकदम अंधियारा कारा था। यहाँ तक कि उसके एक भी खिड़की या द्वार बाहर खुले आकाश की ओर नहीं खुलते थे। सो बेचारे देवकी वसुदेव खुला आकाश देखने को ही तरस गए थे। यह कम था तो वहाँ उनके पास बातचीत करने को भी कोई न था। यह सब देख स्वाभाविक रूप से मुझे काफ़ी दुख हो रहा था। आखिर मेरे माँ बाप को इतने कष्टदायक दिन मेरी खातिर ही तो व्यतीत करने पड़ रहे थे। उस पर जुल्म यह कि ये सारा कष्ट वे सह रहे थे अपने होने वाले 8वें संतान को अपने ही हाथों मौत रूपी कंस को सौंपने के लिए। शायद ही संसार में किसी माँ बाप ने इस पैमाने की पीड़ा कभी सही होगी। अब किसी और ने सही हो या नहीं, पर इधर मेरे पास यह तमाशा देखने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। मुझे तो अपने जन्म का और उसके परिणाम का इंतज़ार करना ही था। यानी बात समय की थी और जिसे समय पर छोड़ना ही बेहतर था। देखा आपने, अचानक मेरे भीतर एक दृष्टा का उदय होने लगा। अर्थात जो कुछ भी घट रहा था अनायास ही मैं तो बस उसे देखने वाला हो गया था। अच्छा था, इस बहाने कम से कम एक के बाद एक श्रेष्ठ गुण मुझ में स्वतः ही विकसित हो रहे थे। लेकिन जब जीवित ही नहीं बचोगे तो इस गुणों का करोगे क्या मतलब यह गुण इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में काम आएंगे। यूँ भी मेरे पास सकारात्मक सोचने के अलावा दूसरा उपाय ही क्या था। खैर, इधर वर्तमान परिस्थिति पर लौट आऊँ तो क्योंकि पिता कारा में कैद थे, अतः मुझे बचाने का पूरा दारोमदार अनर्थ व गर्गाचार्य के कंधों पर आन पड़ा था। और मानना पड़ेगा कि दोनों ने भी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। वहीं उनके लिए एक खुशखबरी भी थी। कारागृह राजमहल के तहखाने में ही होने के कारण कंस वहाँ की पहरेदारी के प्रति बेफिक्री बरत रहा था। उसके द्वारा दोनों द्वार पर नज़र रखने हेतु मात्र 2 प्रहरी ही नियुक्त किए थे। अब एक महामंत्री के लिए 2-4 प्रहरियों को संभालना कोई मुश्किल कार्य नहीं था। यानी अनायास ही कंस की यह लापरवाही सबके लिए एक सहारा बनकर उभरी थी। उधर जैसे जैसे मेरे जन्म का समय निकट आता जा रहा था, पिताजी समेत सभी की धड़कनें तेज होती जा रही थी। वहीं दूसरी ओर परिस्थितियों में बदलाव के साथ साथ मेरी मनोदशा में भी उतार चढ़ाव का दौर जारी ही था। कभी मैं व्यग्र हो उठता था तो कभी पूर्णतः निश्चिंत हो जाता था। कुल मिलाकर जन्म से पूर्व ही मेरा मन जीवन व मृत्यु के बीच जबरदस्त हिचकोले खा रहा था, और इतने धक्के खाने के बाद तो अब मेरे धीरे धीरे अपने मन के उतार चढ़ाव का भी दृष्टा होता जा रहा था। हालांकि उसका वर्तमान परिस्थिति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। चाहे जो हो,
इधर मेरे जन्म में अब कुछ दिन ही शेष रह गए थे। शायद ही इतिहास में किसी पैदा होने वाले बच्चे ने अपनी मौत का इस कदर इंतज़ार किया हो। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे के पैदा होने का भी इतिहास में कभी इतना इंतज़ार हुआ हो। खैर, अब तो मेरे पैदा होने का समय एकदम निकट आ ही गया था। इससे मेरी व मुझे बचाने के प्रयत्नों में लगे लोगों की ही नहीं, कंस के भी धड़कनें तेज हो गई थी। निश्चित ही आपके भी हाल इससे भिन्न न होंगे। अतः बेहतर है कि मैं नीचे के हालात पर ही लौट आऊं। और वहां से खुशखबरी ही थी। दिन ब दिन मेरे बचने के आसार बढ़ते चले जा रहे थे। वहां समय रहते महामंत्री अनर्थ कारागृह के प्रहरियों को अपने वश में कर चुके थे, तो इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं थी। मन ही मन कंस से सभी नाराज तो थे ही। शायद प्रहरी भी कंस के संहारक को बचाकर अपने आप हाथ लगा धर्म का यह मौका खोना नहीं चाहते थे। उधर गर्गाचार्य जी भी अपनी तैयारियों में लगे ही हुए थे, क्योंकि उन्होंने समय रहते ही नंद यशोदा को मथुरा बुलवा लिया था और अब तो यमुना के दूसरे किनारे सुनसान जगह पर स्थित एक छोटे से मकान में उन्हें ठहरा भी दिया था। यानी चारों ओर से कंस की आंखों में धूल झोंकना तेजी से चालू हो गया था। यूं तो कंस की प्रशासन पर पकड़ मजबूत थी कि, परंतु जब प्रशासन के दो मुख्य स्तंभ ही बगावत पर उतर आए तो फिर प्रशासनिक पकड़ ढीली होना स्वाभाविक हो जाता है। फिर भी कंस के प्रभाव को देखते हुए सावधानी बरतना व योजना की गुप्तता बनाए रखना दोनों आवश्यक था, और शुक्र था कि गर्गाचार्य व अनर्थ इसका पूरा ध्यान रखे हुए थे। यहाँ तक कि उन्होंने पिछले 2 माह से पिताजी से भी मुलाकात तक नहीं की थी। बस प्रहरियों के द्वारा ही दोनों के बीच संदेश का आदान प्रदान हो रहा था। खैर, जैसे हर इंतज़ार एक न एक दिन ख़त्म होता है, वैसे ही मेरे जन्म का इंतज़ार भी खत्म हुआ। गर्गाचार्य, वसुदेव व अनर्थ सभी न सिर्फ पूरी तरह से सतर्क थे, बल्कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार भी नजर आ रहे थे। मुझे बचाने हेतु सबका इतना अथक प्रयास करना निश्चित ही नारद के गणित के आभारी थे। सच कहूँ तो मेरे मन का विकास ही नहीं, यदि बच गया तो मेरा जीवन भी सदैव नारद के गणित का ऋणी रहेगा होगा। अभी तो यहाँ यदि मैं बेचैन था तो उधर पूरा राजमहल भी व्यग्र था, और मुझे बचाने में लगे लोगों की हालत तो पूछो ही मत। बेचारे माता पिता की स्थिति भी बड़ी दयनीय थी। वे करना बहुत कुछ चाहते थे पर कर कुछ नहीं पा रहे थे। नारद के वक्तव्य के कारण मुझसे उम्मीदें तो बड़ी लगाए बैठे थे, लेकिन शायद इंतजार उम्मीदों के टूटने का ही कर रहे थे। वाकई इस अंतिम क्षण ऊँट किस करवट बैठे कहाँ नहीं जा सकता था, और आखिरकार इसी असमंजस के बीच मेरे जन्म की घड़ी भी आ ही गई। भादो महीने की काली अंधेरी रात थी। वह चारों ओर तूफानी वर्षा हो रही थी। आकाश में बार बार बिजलियां भी चमक रही थी। कुल मिलाकर बड़ा ही भयावह वातावरण था। सच कहूँ तो जो आलम मेरे जन्म से पूर्व था, उससे कहीं खतरनाक आलम इस समय मेरे जन्म के वक्त था। लग तो ऐसा रहा था कि मेरे जन्म की व्यग्रता अब सिर्फ राजमहल या मथुरा तक सिमट कर नहीं रह गई थी, बल्कि पूरी प्रकृति ही व्यग्र हो उठी नजर आ रही थी। होने दो, अभी तो इधर मेरे जन्म का क्षण भी नज़दीक आ ही गया था, और उधर आचार्य जी व महामंत्री कारागृह के द्वार के बाहर ही किसी शुभ समाचार के इंतजार में पूरी तरह सजग एवं तैयार खड़े थे। निश्चित ही वासुदेव जी के कारा में बंद होने के कारण उनकी जवाबदारियां काफ़ी बढ़ गई थी। यहाँ तक कि नंद जी से बच्चे बदलने हेतु पूरा तालमेल भी उन्हें
उन्हें ही बिठाना पड़ रहा था। यदि कर्म को अंजाम देना हो तो सर पे आया यह कार्य निपटाना ही पड़ता है, चाहे जो हो। कुल मिलाकर तूफानी रात के साथ साथ व्यग्रता का भी चारों ओर साम्राज्य हो गया था। फिर भी सबसे अजीब हालत मेरी ही थी। आखिर दारोमदार तो मेरे ही भविष्य का था, बाजी तो मेरी ही जान की लगी हुई थी, तो उसका फैसला भी कौन सा दूर था। आखिर अष्टमी की उस काली अंधेरी रात को मेरा जन्म हो ही गया। उसके साथ ही एक लंबे इंतजार का भी अंत हुआ। वैसे एक बात बता दूं आपको, मेरा जन्म 8वें महीने में ही हो गया था। और कुदरत की भी लीला देखो, मामला कुछ ऐसा बैठा था कि जो बात चिंता का परम विषय होनी चाहिए थी वही वरदान साबित हुई थी। हुआ यह कि इसी दरमियान यशोदा ने भी अपनी पुत्री को जन्म दे दिया। यानी यह अच्छा ही हुआ था जो मैं 1 माह पहले पैदा हो गया था, वरना 1 माह पुरानी बच्ची से मुझे बदलना अशक्य हो जाता। कहने का तात्पर्य यह कि इस समय से पूर्व के जन्म ने उल्टा आचार्य जी व महामंत्री का कार्य आसान कर दिया था। अन्यथा तो अब तक की सारी मेहनत पर पानी ही फेर गया होता। वैसे इसका एक अन्य तात्कालिक फ़ायदा भी हुआ। अभी मेरे पैदा होने से कुछ दिन बाकी हैं। इस भुलावे में खोया कंस इस समय पूरी तरह से सतर्क भी नहीं था। निश्चित ही इसने भी उन दोनों का कार्य आसान कर रखा था। खैर, उधर वासुदेव ने तो पैदा होते ही मुझे उठाया और बड़े प्यार से चुमा सुंदर सांवला व तेजस्वी बच्चा अपनी गोद में पाकर वासुदेव जी तो धन्य हो गए थे। उनके हृदय में प्रेम की हजारों तरंगें उठ रही थी, लेकिन उन्हें अपने प्रेम पर नियंत्रण रखना आवश्यक था, क्योंकि समय की मांग कुछ और थी। अरे भाई, इससे पहले कि मैं पल दो पल की बात हो जाऊं, मुझे कंस के चंगुल से छुड़ाने का भयानक कार्य सामने मुंह फाड़े नहीं खड़ा था क्या? नहीं। अतः समय की नाजुकता को देखते हुए वे तुरंत मुझे गोद में उठाकर कारागृह के पिछले द्वार की ओर भागे। उधर प्रहरियों ने वसुदेव की गोद में बच्चे देखते ही तुरंत कारा के द्वार खोल दिए। वहां द्वार के बाहर ही महामंत्री अनर्थ व आचार्य गर्गाचार्य एक बांस की मंजूषा लिए वसुदेव का इंतजार ही कर रहे थे। यानी चारों ओर हर कोई सतर्क और चौकन्ना था। इधर मैं कारा से बाहर तो आ गया था, लेकिन अभी बच गया यह नहीं कहा जा सकता था। आगे का कार्य वाकई और भी दुष्कर नजर आ रहा था, क्योंकि कंस तो ठीक, कुदरत भी अपनी ओर से सबकी इच्छा शक्ति नापने में लगी ही हुई थी। एक तो आगे के कार्य को अंजाम देना वैसे ही दुष्कर हो गया था, ऊपर से आंधी व तूफान के साथ हो रही तेज वर्षा ने कार्य को करीब करीब असंभव बना दिया था। इसके साथ ही कुदरत ने अपनी ओर से यह उद्घोषणा भी कर ही दी थी कि यदि बच गया तो भी मेरे जीवन में कोई कार्य आसानी से पार पड़ने वाला नहीं। कुल मिलाकर बारिश, तूफान और अष्टमी की रात का ऐसा मेल हुआ कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। ऊपर से तेज हवा के कारण मशालें जलते ही बुझ रही थी। अब इन विकट परिस्थितियों के लिए कुदरत को ही क्यों कोसूं? मैंने भी अपनी ओर से सबकी परीक्षा लेने में कौन सी कसर छोड़ रखी थी। अष्टमी की काली अंधेरी रात को ही तो पैदा हुआ था। अब हुआ था तो हुआ था। मुझे बचाने वालों को तो चाहे जिस परिस्थिति में मुझे बचाने हेतु हाथ पांव मारने ही थे, सो वे मार रहे थे। उनकी योजना अनुसार इस काली व तूफानी अंधेरी रात में वसुदेव जी को मुझे एक मंजूषा में बिठाकर
दूसरे किनारे तैरते हुए ले जाना था। यही नहीं, मुझे नंद जी के यहाँ छोड़कर और उनकी लड़की को लेकर इस तूफानी रात में तैरते हुए उन्हें तुरंत वापस भी आना था। अब वर्तमान हालत में कार्य भले ही कठिन से कठिनतम हो गया था, फिर भी हर हाल में उसे अंजाम तो देना ही था। और ऐसे में बनवाई गई मंजूषा एक उम्मीद के रूप में उभरकर सामने आई थी। दूर से देखने पर वह एक फन निकाले हुए नाग जैसा लग रही थी। मंजूषा मजबूत तो थी ही थी, साथ ही नागरूपी स्वरूप के कारण अपना संतुलन बनाए रखने में भी स्वयं सक्षम नजर आ रही थी। इससे बड़ी बात तो यह कि बांस की बनी होने के कारण उसके डूबने का भी कोई भय नहीं था। सचमुच महामंत्री जी ने मंजूषा बनवाने में अपने जीवन भर का अनुभव लगाया था। वाकई यदि मैं बच गया तो उसमें उस मंजूषा का योगदान भी कम नहीं आंका जा सकता है। खैर, महामंत्री जी तो अपना कार्य कर चुके थे और अब बारी वासुदेव जी की थी, क्योंकि तैरकर उन्हें ही जाना था। हालांकि वासुदेव जी श्रेष्ठ तैराक थे, फिर भी आज उनकी तैराकी की असली परीक्षा थी। वह भी ऐसी परीक्षा जिसमें उत्तीर्ण तो उन्हें होना ही पड़े ऐसा था। आखिर सवाल मेरी जान का था। उधर समय की कमी देखते हुए फटाक से मंजूषा की डोरी वासुदेव जी ने गले में डाल दी गई। वह तपाक से मुझे उसमें लिटा दिया गया और इधर बिना समय व्यतीत किए तुरंत वासुदेव जी ने तूफानी यमुना में गोता भी लगा दिया। निश्चित ही इस समय वासुदेव जी अपने कंधों पर बहुत बड़ी जवाबदारी ढोकर जा रहे थे। मेरी जान ही नहीं, सबकी मेहनत व उम्मीदें भी इस समय उनकी तैराकी कुशलता पर जाकर टिकी हुई थी। यानी मैं कारा की चार दीवारों से खुली हवा में तो आ गया था, पर मौत का साया अब भी पूरी तरह बरकरार था। सो इसमें क्या नई बात थी? पैदा होने से पूर्व का समय भी तो मौत के साए में ही गुजरा था, अर्थात उस दुनिया में समय मौत के साए में बीता था और यहाँ अब जीवन मौत के साए में उलझा पड़ा था। खैर, उधर वासुदेव जी के छलांग लगाते ही 2-3 बार पानी की तेज लहरों ने काल बनने की कोशिश की, परंतु पिताजी की चपलता व उनके दृढ़ इरादों के सामने लहरों की एक न चली। फिर तो पूरी यात्रा के दरमियान वासुदेव जी व तेज लहरों के बीच यह खेल चलता ही रहा, लेकिन सद्भाग्य से अंतिम जीत वासुदेव जी की ही हुई। आखिरकार वे मुझे किनारे तक सुरक्षित पहुंचाने में सफल हो ही गए। यकीनन उनकी इस सफलता में जितना योगदान उनकी तैराकी कुशलता का था, उससे कम योगदान मंजूषा का नहीं था। वहाँ दूसरे किनारे पर नंद जी अपनी बच्ची गोद में उठाए पिताजी का इंतजार कर ही रहे थे। बस नंद जी व वासुदेव जी ने झट से बच्चे बदल दिए। बच्चे बदलते ही तत्क्षण वासुदेव जी ने बच्ची को लेकर उसी चपलता से फिर डुबकी लगा दी। फिर दूर से देखने पर वासुदेव के गले में लटकी मंजूषा व तैरती हुई वासुदेव कोई फन निकाल कर तैरते हुए शेषनाग जैसे लग रहे थे। चाहे जैसे लग रहे हों, अभी तो खुशखबरी यह कि वे सकुशल पहुंच भी गए थे। इधर वासुदेव को बच्चा बदल कर सुरक्षित वापस आया देखकर गर्गाचार्य व अनर्थ ने राहत की सांस ली। उनका तो ठीक, पर तूफानी रात में लगातार तैरने के कारण वासुदेव की सांस काफ़ी फूल गई थी। हालांकि फिर भी मेरे बच निकलने की खुशी के चलते उन्हें कम से कम चैन की सांस अवश्य नसीब हो रही थी। वहीं उधर प्रहरी भी द्वार के पास ही खड़े खड़े बेसब्री से वासुदेव के वापस आने की राह देख रहे थे। स्वाभाविक तौर पर आगे कोई भी चूक उनकी मौत का सबब बन सकती थी।
बच्चा सौंपा था तो बदले में बच्चा वापस चाहिए ही था। इसमें भी कोई दो राय नहीं थी कि जरा भी शंका होने पर कंस का क्रोध सबसे पहले प्रहरियों को ही जान ले लेता। अतः निश्चित ही वसुदेव के लौट आने से प्रहरियों की जान में जान आ गई थी और देखते ही देखते इससे कारा के बाहर के यमुना किनारे उल्लास का माहौल हो गया था। सभी एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे। वैसे समय की कमी को देखते हुए यह माहौल भी लंबा नहीं टिक पाया। तुरंत चुपचाप वसुदेव कारा में चले गए। वह पहुंचते ही उस मासूम बच्ची को देवकी के पास ऐसे सुला दिया जैसे मैं लेटा हुआ हूँ। उधर उनके लिए यह भी अच्छा ही था कि अब माँ अब भी बेहोश ही थी और वैसे ही बच्ची उठाकर लाते वक्त उस तरफ यशोदा भी बेहोश ही थी। और कुछ नहीं होता तो इससे मामले की गुप्तता बनाए रखना सबके लिए आसान हो गया था, क्योंकि अब ना तो देवकी ना ही यशोदा इस अदला बदली के बाबत कुछ जानते थे। इधर मुझे सही सलामत कारा से भगाकर अब वासुदेव भी पूरी तरह से स्थिर हो चुके थे। यहाँ तक कि कुछ देर बाद ही उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ उस बच्ची को उठाकर कंस के चरणों में रख दिया था। उधर देवकी की 8वीं संतान लड़की हुई है, यह सुनते ही कंस ने अट्टहास लगाया। जहाँ एक ओर उसे अपने भाग्य पर गर्व हो रहा था तो वहीं दूसरी ओर उसे नारद की भविष्यवाणी पर तरस भी आ रहा था। इससे एक उम्मीद जागी कि शायद कंस उस लड़की को बख्श दे, लेकिन नहीं। दूसरे दिन एक बार फिर उसने उसी प्रांगण में उसी प्रकार समारोह पूर्वक समस्त मथुरावासियों के सामने उस लड़की को भी उतनी ही निर्दयता से मार डाला। और इसके साथ ही आखिरकार मेरे भविष्य पर से पर्दा उठ गया। यह तय हो गया कि मैं बच गया हूँ, या कहूँ कि बचा लिया गया हूँ। निश्चित ही इसमें गर्गाचार्य जी अनर्थ व पिताजी के साथ साथ मेरे संकल्प व नारद के गणित का भी बहुत बड़ा योगदान था। और नंद जी की कुर्बानी तो भुलाई ही नहीं जा सकती। इसलिए तो कहता हूँ कि संकल्प मेरी पहली माता व नारद का गणित मेरे प्रथम पिता हैं। कहने की ज़रूरत नहीं कि देवकी वसुदेव मेरे दूसरे माता पिता थे। और कमाल यह कि अब तो मेरे तीसरे माता पिता भी नंद यशोदा के रूप में पा चुका था। ऐसे में मुझ नादान के लिए यह निर्णय ही करना मुश्किल हो गया था कि पैदा होने के एक ही दिन में 3 माता पिता का प्यार पाने वाला मैं एक भाग्यशाली बच्चा हूँ, या फिर पैदा होते ही अपने माता पिता से बिछुड़ने वाली मैं एक दुर्भाग्यशाली संतान हूँ। वैसे यह फैसला समय को ही करना था और इस समय उसे समय पर छोड़ना ही उचित था। मैं तो इतना जानता हूँ कि एक बार फिर मैं चेतन जगत को छोड़कर अचेतन जगत में आ चुका हूँ और पता नहीं क्यों दिल के किसी कोने में मुझे ऐसा लग रहा था कि हो ना हो मेरा जीवन अद्भुत होना ही चाहिए, क्योंकि जब मेरा जन्म इतना अद्भुत है और जीवन को तो अद्भुत होना ही चाहिए। आप ही देखिए, साधारणतः किसी के भी जीवन की कहानी उसके जन्म से शुरू होती है, लेकिन मेरे जीवन की कहानी तो मेरे वास्तविक जन्म से 10 वर्ष पूर्व ही प्रारंभ हो चुकी थी। अतः मुझे यह सोचने का पूरा अधिकार था कि यह एक अद्भुत बालक की अद्भुत जीवन गाथा सिद्ध हो सकती है। खैर, समय के गणित का ज्ञान क्या नहीं कर सकता, यह नारद के गणित ने ही दिखा दिया था। खैर, समय के गणित का ज्ञान क्या नहीं कर सकता है, यह नारद के गणित ने दिखा ही दिया था। वह न सिर्फ समय पैदा कर सकता है बल्कि समय बदल भी सकता है, और तो और वह चाहे तो समय को मार भी सकता है। देखो ना, नारद ने 8वां क्या कहा, 8वां
को बचाने वाले एकत्रित हो ही गए, लेकिन पहले 7 को बचाने की कोई कोशिश नहीं की गई थी। तो वे भी देवकी वसुदेव की ही संतान, परंतु फर्क सिर्फ इतना रह गया था कि उनके साथ नारद की भविष्यवाणी का बल नहीं था। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।